सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस मैथमेटिक्स के इस वीडियो में। गणित मंजरी चैप्टर नंबर 6 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेजरिंग स्पेस। मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। हमें पेरीमीटर और एरिया को पढ़ना है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि पहले ये बच्चे 10th क्लास में पढ़ते थे। इवन अभी भी जो 10th में है वो अभी सीख रहे होंगे आपसे, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, इसीलिए आप लोग अभी से वो बातें पढ़ पा रहे हो। तो इसे निगेटिवली मत लेना कि अरे हमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज है, तुम्हारा पाला अच्छे मास्टर से पढ़ा है, ठीक है ना। तो एक एक करके प्यार से चीजों को समझेंगे। बस एक ही शर्त होती है बच्चों, टाइम लगता है। अगर एक्सप्लेनेशन सही चाहिए, अगर एक एक बात का रीजन चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर हमें कुछ उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है, वो हमें टाइम होता है। तो अगर हम जल्दबाजी में हैं, ये है वो है, तो प्रॉब्लम होती है। और यकीन मानो मेरा कि अगर आप एक बारी में सही टाइम दे दोगे जितना देना चाहिए, तो आपको बार बार अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हमें जो बच्चे सोचते हैं शॉर्टकट मार लेना, वो शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं अपना। मतलब थोड़ा 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 करके वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जो प्रॉपरली एक बार समझने पे भरोसा रखते हैं, वो एक बार खर्च करते हैं, लेकिन वो उनका सॉलिड रहता है, उसके बार बार उन्हें खर्च नहीं करना पड़ता। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार से चीजों करेंगे। मैं चाहता तो पहले से भी लिख करके कुछ चीजें ला सकता था ताकि टाइम बच जाए, लेकिन मुझे लगा नहीं, चीजों को नेचुरल रहने देते हैं। नेचुरल ऐसा सोचो जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हो। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें तुम्हें थोड़ी करा रहा हूं, कुछ जो बैचेस में करा रहा हूं वो तुम्हें नहीं करा रहा। सारी चीजें तुम्हें करा रहा हूं जो कराई जाती है, तो तुम पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। नीचे लिंक आपको मिलेंगे, चाहे हम साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे संस्कृत पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ध्यान से इधर देखो। अब हमें यहां पर कुछ फिगर्स को समझना है। बेसिकली हमारा पूरी डीलिंग पेरीमीटर और एरिया के साथ होने वाली है। हम छोटा मोटा शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, इट्स ऑल राइट। बच्चों, ये आपके पास जैसे रेक्टेंगल है। अभी जैसे मैं एक आई एम सॉरी, जैसे मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं पहले पेरीमीटर को, क्योंकि हमें पेरीमीटर ही हमारा पहली एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं, तो अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास पहली चीज होगी बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो होता है परिमाप। और परिमाप अपने आप में बड़ा सेंसिबल वर्ड है, क्योंकि परि का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यानी चारों तरफ का आवरण जो होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। इसी तरीके से परिमाप, परिमाप मतलब परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मेजरमेंट। तो चारों तरफ की मेजरमेंट किसी भी चीज की जो होती है उसे परिमाप कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हो, मतलब अगर आपको वैसे समझना है कि एग्जैक्टली क्या, तो सोचो कि जैसे एक एक एक, एक कोई एक इंसेक्ट है। वो इंसेक्ट अगर चलना चालू करता है, वो इंसेक्ट चलना चालू करता है ऐसे 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 करके, और वापस तब तक चलता रहेगा जब तक वो वहीं नहीं पहुंच जाए जहां से उसने चलना चालू किया था। तो जो इसका पाथ होगा, यही इसका बेसिकली पेरीमीटर हो गया, यही ट्रेजेक्टरी पेरीमीटर बन जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? फिलहाल के लिए बच्चों हमारे पास कुछ फिगर्स होते हैं टू डायमेंशनल, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और सर्किल है। इन लोगों को हमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलना है। इन्हीं के पेरीमीटर हम समझेंगे। हम रैंडमली कोई भी पेरीमीटर नहीं उठा देंगे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह के शेप का। हम इररेगुलर शेप्स पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जब पेरीमीटर को पढ़ना चालू कर रहे हैं तो हम कुछ फिगर्स की बात करते हैं। जैसे नंबर एक फिगर बच्चों मैंने जो लिया, वो मैं बोलता हूं कि एक रेक्टेंगल मेरे पास है। मैंने कहा मेरे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, आयत जिसका नाम होता है बच्चों, उसी को कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब वो होता है जिसकी चार साइडें बराबर होती हैं और ये एंगल 90 डिग्री, चार साइडें बराबर नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। आप थोड़ा जानते होंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना दो चार बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं बोल रहा क्योंकि इसकी खास रेलेवेंसी नहीं है। अभी के लिए तो आपको इतना ही समझ में आ जाए बहुत है कि सर ये यहां से लेके यहां तक अगर लेंथ है L, और ये अगर यहां से यहां तक का ब्रेथ है P, तो ये इसके सामने वाला भी L ही हो जाना चाहिए। ये भी L हो गया, और इसके सामने वाला जो B है ये भी कितना हो जाना चाहिए? B हो जाना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं टाइम स्टैम्प के साथ, मुझे बताना क्या ये नेसेसरी है कि ये एंगल्स 90 डिग्री हो, कि बिना 90 डिग्री के भी ये रेक्टेंगल बन जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में इसका टाइम स्टैम्प के साथ जवाब दोगे। जो बच्चा सारे क्वेश्चंस के जवाब सही देगा एक कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है ना, जितने क्वेश्चंस मैं थ्रू आउट द चैप्टर पूछ रहा हूँ। इसीलिए अपनी कॉपी में लिखते रहो, इस टाइम स्टैम्प का ये जवाब है, इस टाइम स्टैम्प का ये जवाब है, बाद में कमेंट में लिख देना। तो ये बच्चों आपको जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल के बारे में हमें पता चल गया कि ये रेक्टेंगल दिखता है सर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? तो पेरीमीटर इसका कितना होगा? चारों तरफ की जो साइड्स हैं उनका सम। जैसे बच्चों अगर आप देखोगे कि ये ए है पॉइंट, इस वर्टेक्स को, इस वाले वर्टेक्स को आप बी नाम देते हो, इस वाले को अगर आप सी नाम देते हो, और इस वाले को यार आपने डी नाम दे दिया। तो कहने का मतलब है पेरीमीटर कुछ और नहीं, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक। सोचो वो इंसेक्ट ए से चलना चालू किया, बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, और वापस डी से ए में आ गया। तो बच्चों हम क्या कहेंगे? बी सी प्लस सी डी प्लस क्या? डी ए। आप समझ पा रहे होंगे, ए से बी से सी से डी एंड डी से ए। तो आपका जो पेरीमीटर आ गया वो कितना आ गया? ए बी आ गया L,
BC आ गया B, CD आ गया L, और फिर से DA आ गया कितना B, आप देख पा रहे होंगे। तो LL 2 बार L हो गया और BB कितना हो गया, 2 बार B हो गया। तो पेरीमीटर हमें आपसे याद करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर में 2 कॉमन आ गया, हमारे पास एक अंदर लेंथ बच गई और दूसरा ब्रेथ बच गई प्लस में। तो अब से हमें सदा के लिए याद रहेगा कि जो पेरीमीटर होता है किसी रेक्टेंगल का वो कुछ और नहीं बल्कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दो और उसका 2 गुना कर दो, आपका पेरीमीटर निकल जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जब मजा आता रहता है बीच बीच में हल्ला मचाने की हो रही होती है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके बच्चे, बेटे जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, बच्चे सीटियां मार मार के बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बेंचे तोड़ देते हैं कि मास्टर मास्टर बोल बोल के, तू वहां बैठा हुआ वहां पे सो रखे वहां पे, इधर देखो चलो। तो ये एक चीज हो गई। अगर तुम एक स्पेशल केस समझो, अगर इसका ही एक स्पेशल केस समझो, अगर मैं कहता हूं कि आप लोग एक इसका स्पेशल केस समझो, स्पेशल केस समझो, अगर आप इसका, वो क्या होगा, मैं कहता हूं इफ L इज इक्वल टू B हो गया। ध्यान से देखना, अगर L B के बराबर हो गया, अगर बच्चों L B के बराबर हो गया, तो मुझे खुद एक बात बताओ, इसका कहने का मतलब क्या होगा। इसका कहने का मतलब होगा कि वो जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नाउ समथिंग लाइक दिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर L और B बराबर हो गए और मान लेते हैं दोनों A के बराबर हो गए, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि A क्या है। देखो L और B बराबर है, तो अब कितने हैं बराबर, तो मान लेते हैं कोई नंबर A के बराबर है, जैसे 3 सेंटीमीटर दोनों के दोनों है, 4 सेंटीमीटर दोनों के दोनों है, 5 सेंटीमीटर दोनों के दोनों है। तो लेट्स से जनरलाइज करने के लिए A सेंटीमीटर दोनों के दोनों है। तो कहने का मतलब है, मैं लिख A सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो कहने के लिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि यहां पर ये भी A हो गया और ये भी कितना हो गया, A हो गया। अब अगर ये A हो गए हैं तो ऑब्वियसली इसका सामने वाला भी A और इसके सामने वाला भी A ही होगा, कुल मिलाकर के सारे लोग A हो गए हैं। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, आप पेरीमीटर निकालोगे, आप L और B, L को भी A रख दोगे वहां पर, L को भी A रख दोगे और जो B था उसको भी A रख दोगे, तो आपके पास रिजल्ट कितना है, 2 टाइम्स 2A, और 2 2 जार कितना होता है यार, 4 इंटू A। तो 4A यूनिट्स, इसके पीछे क्या होगा, यूनिट्स। क्यों यूनिट्स, क्योंकि लेंथ को जोड़ रहे हो तो लेंथ के पीछे कुछ यूनिट होती है, जैसे L सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर में दिए थे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर ये मीटर में दिए थे तो आंसर पेरीमीटर का मीटर में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4A यूनिट्स। बच्चों मैं लिखता हूं ऐसे यूनिट्स, आपको लिखना भी चाहिए पीछे प्लीज, यहां पर 4A के पीछे ऐसे करके कुछ लिख देना यूनिट्स। और यूनिट्स में घबराना मत कि ये यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स सिर्फ बता रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की है, आपको इस बात की समझ है कि भाई इसकी भी कोई यूनिट होती होगी, तो ये यूनिट्स। इसी प्रकार से इसकी भी बच्चों क्या होगी, यूनिट्स होगी। इसकी भी यूनिट्स होगी। मैं थोड़ा सा जगह बचाने के चक्कर में लिख नहीं रहा हूं आगे, मैं यहीं पर लिख देता हूं, गॉट इट। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये आंसर कैसे आया, ये ए और ये ए को 4 बार जोड़ोगे कितना आएगा, 4A आएगा। कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि मास्टर अगर A को हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास 4A ही रिजल्ट आना चाहिए, 4A ही रिजल्ट आ रहा है। और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जो ये फिगर है, जैसे ये रेक्टेंगल था, इस फिगर का एक स्पेशल नाम है, बताओ क्या नाम है इसका, टाइम स्टैम्प के साथ मेरे से पहले बता दिया। हाँ, इसका नाम है स्क्वायर, इसका नाम है स्क्वायर। तो स्क्वायर कुछ नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेक्टेंगल को ही हम स्क्वायर कहते हैं। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स बराबर हो गई उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। या दूसरा और टेक्निकली कहूं तो ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि सामने वाली तो होती ही होती है रेक्टेंगल की, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो वही रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं होता। अभी ये एरिया वाला चैप्टर भी हमारा आगे आएगा, तो मैं अभी से बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा, बाद में सिर्फ रिवाइज करते हुए चलूंगा, अभी बताते हुए चल रहा हूं। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें, अगर हम इसके एरिया की बात करें, अगर हम इस भाई के एरिया की बात करें, तो एरिया इसका होता है सिंपल सा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जो दोनों साइड्स हैं उनका आपस में क्या, मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको सिंपल ऐसे ही लिख देता हूं, यहां पे L इंटू बी लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। एरिया बराबर कितना हो गया यार, L इंटू बी हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एरिया क्या होता है, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट होता है। अब अगर इसका एरिया आपको देखना है तो फॉर स्क्वायर के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ये क्या था, फॉर रेक्टेंगल, ये था बच्चों फॉर रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल के लिए आपका एरिया कितना होता है, इतना। स्क्वायर के लिए कितना होता होगा यार, मास्टर स्क्वायर के लिए भी वही होता है, कोई नई चीज नहीं होती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर देख रहे हो तो उस समय लेंथ कितना है A, ब्रेथ कितना है A, तो उस समय भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है, लेकिन चूंकि दोनों के दोनों A इंटू A है इसीलिए वो A स्क्वायर हो जा रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, A स्क्वायर यूनिट स्क्वायर।
तो आप कंफ्यूज मत करना कि यूनिट स्क्वायर क्यों लिखा, आप खुद सोचिए। यहां पर भी बच्चों क्या आना चाहिए मास्टर, यहां पर भी वही आना चाहिए। क्या, मैं बताता हूं लिख करके, रुक जाओ, फिर मैं एक बार समराइज करता हूं। यूनिट स्क्वायर, यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो कि इसमें हो क्या रहा है इस पूरी कहानी में। ये यूनिट स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ब्रेथ अगर 3 सेंटीमीटर है, तो 2 तियां तो 6 हो जाएगा। अब इसका सेंटीमीटर उसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए एरिया में क्या होता है, यूनिट स्क्वायर आता है, यानी स्क्वायर यूनिट आता है। एरिया की यूनिट हमेशा क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्सेट्रा। स्क्वायर फीट आपने सुना होगा कितना स्क्वायर फीट है, तो स्क्वायर फीट क्या मतलब, फीट और फीट, यानी एरिया की बात की जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाल अच्छे नहीं हो रहे क्या, कैसे हो रहे बाल, अच्छे नहीं हो रहे ना, आज ज्यादा ही तेल लगा दिया मैंने बालों में लग रहा। चलना छोड़, हटा सामान की हटा। तो बच्चों कुल मिलाकर के आपने रेक्टेंगल के बारे में जो कुछ समझना था समझ लिया, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल, और आपने स्क्वायर का समझ लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या हो सकता है, एक बार उसको, एक मिनट, एक बार नए कुछ फिगर्स पे आते हैं। जैसे हमने बहुत ब्यूटीफुल सा चीज देखी, रेक्टेंगल स्क्वायर को हमने लगभग समझ लिया। अब हम और क्या हो सकता है, एक छोटा सा फिगर हो सकता है, ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास एक ये दे रखा है, ये फिगर क्या नाम है इसका, ट्रायंगल इसका नाम है। इसका नाम क्या है, ट्रायंगल। इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ बना दिया, तो ये ट्रायंगल में ये ए है, ये इसका बी है और ये इसका सी है। गॉट इट। मान लेते हैं कि ये वाली साइड जो हो गई वो ए यूनिट्स हो गई। अब मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ ए लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। ये बी यूनिट्स हो गई और ये सी यूनिट्स हो गई। यूनिट्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होगी पीछे से, तो लिखने के लिए मैंने सिर्फ ए लिख दिया। बट आप समझ पा रहे होंगे कि यार इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कुछ ए यूनिट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कुछ बी यूनिट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कुछ सी यूनिट्स है। बच्चों ये सिर्फ इसका मतलब निकल रहा है, आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, ये सिर्फ इसका क्या निकल रहा है, मतलब निकल रहा है। गॉट इट। इस तरीके से अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, मतलब हमें इसे समझना है। अब जैसे अगर आपसे कोई कहे कि इस बारी में जो आपका ये फिगर है मास्टर, ये वाला फिगर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि कोई बोले कि पेरीमीटर ऑफ, यानी कि कोई आपसे बोलता है कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, तो बच्चों पेरीमीटर की डेफिनेशन नहीं बदलेगी, फॉर्मूले बदलते हुए दिख रहे होंगे बट पेरीमीटर वही है जो था। पेरीमीटर चारों तरफ की माप है। इस केस में अगर मैं बी से चलना चालू करता हूं, बी से सी जाऊंगा, सी से मैं फिर ए जाऊंगा और ए से फिर मैं कहां आऊंगा बच्चों, बी तक आऊंगा। तो इस कहानी में बीसी कितना है, बीसी ए है। इस कहानी में सी ए कितना है, सी ए बी है। और इस कहानी में ए बी कितना है, ए बी सी है। तो बच्चों आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया कि जो पेरीमीटर जो था, यानी आप बोलोगे जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी था, वो आपके अकॉर्डिंग आ गया उसकी तीनों साइड्स के सम के बराबर। और तीनों साइड्स को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिट्स। ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा मास्टर, एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। यानी पेरीमीटर जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो कैसा आएगा, पीछे उसकी यूनिट क्या होगी, जो भी लेंथ में को जिस यूनिट में नापा गया है। जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ करके। तो तीनों को सिंपली जोड़ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हम यहां पर नहीं लगा रहे। अभी इसका एक स्पेशल केस क्या हो सकता है, इसी का एक स्पेशल केस क्या हो सकता है मेरे भाई, इसका स्पेशल केस हो सकता है इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर तीनों की तीनों साइड्स बराबर हो गई हैं, मान लेते हैं किसी के भी बराबर हो गई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के बराबर हो गई, लेट से हमने के मान लिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तीनों बराबर होंगी, मान लेते तीनों किसी नंबर के बराबर, उस नंबर को थोड़ी देर के लिए के कह दिया, तो समस्या वाली बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को लग रहा है ये के कौन है, क्या के पर काका कह दियो मेरे भाई, चल हटा सावन की घटा। तो कहने का मतलब है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इस समय कितना होगा, a प्लस ए प्लस ए, यानी कि आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस केस में निकल जाएगा 3 टाइम्स a यूनिट्स। अब आप मुझे खुद बताइए, जब हम बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो गई है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, क्या सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है यार, ज्यादा पेन थिक तो नहीं हो रहा, यहां तो मजा आता है मुझे, थोड़ा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता मास्टर की राइटिंग को, वरना बढ़िया बढ़िया से अच्छा सा प्रेजेंटेशन था वैसे। चल इधर देख, तो मेरे भाई अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वो वाला केस है, ये स्पेशल केस हो गया जब हम इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल का क्या नाम होना चाहिए जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, टाइम से तोते उड़ा दूंगा अगर नहीं बताओगे तो। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल कह रहा, वो सही कह रहा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं इसे, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, इतने वो बन रहे हैं तो मुझे एक बार ये भी बता दो कि ऐसा ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है, अगर क्या कहते हैं उसे, स्केलिन ट्रायंगल। अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि आपका समकोण त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों साइड्स अनइक्वल है, स्केलेन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। तीनों साइड्स इक्वल है मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, तीनों साइड्स बराबर है। बोल रहे हो मास्टर क्या चल रहा है, समबाहु विषम बाहु समद्विबाहु राक्षसों के नाम है क्या? नहीं मेरे भाई, त्रिभुजों के नाम है, ऐसा लग रहा है राक्षसों के नाम होंगे। चल हटा सावन की घटा, आगे बढ़ रहे। तो कहने का मतलब है तुम्हें इतनी बातें समझ में आ गई, ट्राइंगल के रिगार्डिंग भी समझ में आ गया यार। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़कर के एक नया फिगर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे, क्योंकि हम क्या पेरीमीटर समझते हुए चल रहे हैं। रही बात एरिया की, एरिया के लिए अभी मैं इसके एरिया के लिए स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें केसेस बनेंगे। ट्राइंगल का एरिया बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम एरिया पढ़ रहे होंगे अभी आगे। और फिर अकॉर्डिंगली अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे डील करते हैं, अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कैसे डील करते हैं। अभी के लिए वो छोड़ रहे हैं, छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लिए रिलेटेबल नहीं है। आगे जाकर जब पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे तब इसके एरियाज को डिस्कस करेंगे। इसका क्योंकि छोटा सा था इसलिए हाथों हाथ डिस्कस कर दिया। गॉट इट। अब एक नए फिगर की तरफ आते हैं मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, ये क्या है, वृत्त है ये। मास्टर हमने तो सर्कल सुना था, हाँ तो सर्कल ही है, चलना कल ही लंदन से आया हुआ। इधर देखो, तो ये जो वृत्त यानी कि जो ये सर्कल है बच्चों, ओप्स देखो एक मिनट, ठीक है। तो बच्चों अगर इसमें यहां पर इसका सेंटर, यहां पर अगर इसका सेंटर है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी इस सेंटर को हम फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ओ नाम दे देते हैं। अभी कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई बोले कि इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या है, तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस ही असल में पेरीमीटर ही असल में सरकमफेरेंस कहलाता है। जब वो यहां पर कह रहा है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब है सरकमफेरेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर्कल के केस में जो पेरीमीटर होता है, जो सर्कल के केस में जो पेरीमीटर होता है, इसी को नाम दिया जाता है बच्चों क्या, सरकमफेरेंस। यही आपका सरकमफेरेंस होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सरकमफेरेंस यही होती है सर्कल के केस में, जो कि सर्कल की पेरीमीटर होती है उसी को सरकमफेरेंस। अगेन क्या चीज है, एक कीड़ा चल रहा है 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 और वापस वही पहुंच गया, लेकिन इस बार वो एक बात का ध्यान रख रहा है चलते समय कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पर रह रहा है, और इस सेम डिस्टेंस को आर कहते हैं। तो वो इंसेक्ट इस तरीके से एक सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, और अल्टीमेटली वहीं पहुंच जा रहा है जहां से वो चला था। तो हम इसे कहते हैं कि ये सर्कल है। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं ऑफ द सर्कल, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सरकमफेरेंस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की। जैसे हो सकता था वो यहां पहुंच गया, तो अभी क्योंकि वो सर्कल में ही है तो डिस्टेंस अभी भी इसका सेंटर से आप मेजर करोगे तो ये कितना रहेगा, ऑलरेडी हम सर्कल चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, ये अभी भी कितना रहेगा बच्चों, आर यूनिट्स ही रहेगा। तो इस प्रकार की जो चीज आपको कभी भी दिखाई देगी तो आप तुरंत समझ जाओगे ये एक सर्कल है। और रही बात कि सर्कल का सरकमफेरेंस वगैरह क्या होता है, वो हमने थोड़ा बहुत जान लिया। हमने जान लिया सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस क्या होता है। नहीं जाना, अच्छा बताए तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसके लिए जो आपके लिए फॉर्मूला हमें मिलेगा वो है 2 पाई आर यूनिट्स। 2 पाई आर यूनिट्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 पाई यहां पर कौन है, 2 पाई 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 है और आर रेडियस है। पाई कौन है बच्चों, पाई एक इरेशनल नंबर है जो 22/7 के बराबर लगभग बोला जाता है, बट होता नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते आप, इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 के तौर पे ले लिया जाता है और 3.14 टाइप का ऐसा समझा जाता है। फिलहाल के लिए मैं ये लिख देता हूं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 22/7 के रूप में हम कैलकुलेशन में यूज कर रहे होते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.14 और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में ये होता है। 22 जुलाई 22/7, तो 22 जुलाई के दिन इंडियन जो अप्रोक्सीमेट पाई डे मनाया जाता है। पाई डे भी नहीं, अप्रोक्सीमेट पाई डे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है ये। तो 22 जुलाई के दिन ये लोग मनाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही करके 14 मार्च के दिन या ऐसे ही कुछ जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर बनाया जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे कुछ होती है। तो 14 मार्च ऐसे कुछ वो ले लेते हैं अपने अपने हिसाब से। इनके भी ना अलग ही अलग रहता है सबके। चलो खैर कोई बात नहीं, ये आएगा नहीं, अब ये मत सोचिए पेपर में आएगा मास्टर याद कर लेता हूँ 22 जुलाई को आएगा 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं आने वाला पेपर में, ठीक है ना। तो अब इधर देखते हैं, अब समझते हैं कि इससे हमें करना क्या है। इस केस में हमारे पास दो चीजें हैं जो बड़ी काम की हैं सर्कल के केस में। बेटे सर्कल के केस में ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो स्लाइस मैंने अलग से काटी है, जिसको मैं कुछ एक डिफरेंट कलर अब देने वाला हूं, मैंने इसे येलो कलर दे दिया। ये जो येलो कलर दादा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ये चीज बच्चे क्लास 10th में पढ़ते थे आपसे पहले वाले, लेकिन यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप अभी पढ़ रहे हो इसको।
ये अगर कोई एक एंगल है थीटा, ये थीटा कुछ नहीं है, आप ये मत बोलना ये क्या है, एक सर्कल बनाया उसको बीच में से कट कर दिया, ये थीटा है। थीटा एक ग्रीक लेटर है बेसिकली, जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जनरल एंगल के लिए। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरा एंगल 30 डिग्री है, मेरा एंगल 45 डिग्री है, मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो उस एंगल का जनरल नोशन है थीटा। थीटा बोलते हैं इसे, क्या? थीटा। जैसे फीटा होता है ना, जैसे थीटा, तो थीटा हो गया। अब बोल रहा है फीटा क्या होता है, तो उड़ा दूंगा, फीटा नहीं पता तो। फीटा जो कि एक फीट को नापता है उसे फीटा कहते हैं। एक फीट कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ रही बात? 12 इंच मतलब, तो उतना ही होता है 30 सेंटीमीटर, इसीलिए 30 सेंटीमीटर को फीटा कहते हैं। अब इधर देखो, चलो, पता नहीं था आज तक? अच्छा चल ना, हटा साउंड की हटा, इधर देख। तो अभी बच्चों, ये जो येलो कलर की जो चीज है, इस चीज को हम कहते हैं सेक्टर। हम कहते हैं सेक्टर, सेक्टर ओ पी क्यू। अभी ये सेक्टर का हिंदी नाम जो है वो बड़ा इसका सेंस देता है। सेक्टर का हिंदी नाम जो होता है बच्चों, वो होता है त्रिज्य खंड। अभी खंड मतलब आप जानते हो कुछ हिस्सा, टुकड़ा। त्रिज्य मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या रेडियस को हिंदी में कहते हैं, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ हिस्सा, त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ खंड, उसे हम सेक्टर कह रहे हैं। आप खुद देखो कि ये क्या दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है? हाँ, जैसे ही दो त्रिज्याएं हमने बनाई तो जो भी हिस्सा मिल गया, जैसे सर्कल था, हमने दो त्रिज्याएं जैसे खींची, बीच का इलाका खींच लिया, वही त्रिज्या खंड हो गया, वही सेक्टर हो गया। तो सेंसिबल है इसका नाम हिंदी की भाषा में भी। तो सेक्टर ओएपी ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लिखने के लिए ऐसा दिखा देता हूं ताकि आपको सेंस बना रहे कि ये पी क्यू ऐसा वाला है। ऐसा नहीं है कि ओपी क्यू, कहीं ऐसा भी तो समझा सकता था ओपी क्यू ट्राइंगल, बट वो ट्राइंगल नहीं है, वो ऐसा है, वो कर्व दे दिया उसको, ऊपर से आर्क टाइप की बना दी है ना। इस सेक्टर का जो बच्चों आपके पास दो चीजें होती हैं, एक इसका पेरीमीटर, एक इसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना होता है? तो पेरीमीटर मैं बता रहा हूं आपको, इसका थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर होता है, क्योंकि सर्कल का पेरीमीटर कितना था? 2 पाई आर। तो इसका, इस सेक्टर का पेरीमीटर इतना हो जाता है। इसी प्रकार से इसके लिए जो एरिया निकलता है वो निकलता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए वो निकलता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर कितना निकलता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अगर यहाँ पे काम के बच्चे बैठे होते कोई, तो बोल रहे होते मास्टर हमें बता दो ये क्यों आया क्या नहीं आया, उसको मतलब ही नहीं है क्यों आया क्या नहीं आया, तो मैं भी नहीं बता रहा। चल, नहीं बता रहा मैं, ठीक है? बताना है क्या? जबरदस्ती मत बोल, जबरदस्ती मत करियो मेरे साथ। मेरे साथ अगर तुमने कमेंट में दिल बना दिया वहां पर, तो मैं बनाने लग जाऊंगा बेचारा। बना भी दिया, चलो बताना पड़ेगा। इधर देखो, चलो अब ये क्यों आया इसको समझ लो जरा, ठीक है ना। ये क्यों रिजल्ट ऐसे निकल करके आए, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इससे आप फैमिलियरिटी है, याद करना एज सच मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर 2 पाई आर सर्कल का होता है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। जो सर्कल का बच्चों एरिया होता है ना, जो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये दो बातें हम मान के चलते हैं कि हमें पता है। और क्योंकि एरिया है तो पीछे यूनिट स्क्वायर आता है। जैसे अगर रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आर इंटू आर दो बार मल्टीप्लाई है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्यों आया एक बार इसको समझ लेते हैं, देन आफ्टर विल मूव टू द एक्सरसाइज वाला पार्ट, ठीक है। देखो, अब जैसे एक बार ध्यान से समझना बच्चों, ये हर किसी को नहीं बताई जाने वाली बातें हैं। 11:11 होगा, लिख दिया मास्टर 11:11 हो गया। चलो इधर देखो, अभी मैं भूल जाता हूं फिर। इधर देखो, चलो, जैसे सर्कल है यहाँ पर, ये एक सर्कल आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा यार। इस सर्कल में मान लेते हैं, ये सर्कल में कुछ एक मिनट यार, चलना। ये सर्कल है बच्चों। इस सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि यार एक सर्कल हमारे पास दे रखा है, तुम बोल रहे मास्टर आगे तो बढ़ लो, सर्कल सर्कल पे ही लग गए। तो इधर देखो, इस सर्कल अरे ये जो आपके पास, अब बोलूंगा नहीं इसका नाम, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। ये एंगल क्या है? थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है, कोई आपसे बोल रहा है इस सेक्टर का एरिया बताइए, और आपको पता होना चाहिए सेक्टर कौन सा है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज अ सेक्टर। तो एरिया बताना है इस सेक्टर का, तो हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि जनरल नॉलेज से समझो। अगर ये थीटा पूरा का पूरा घूम जाता, सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये जो चीज आपको लिखी हुई दिख रही है यहां पर, जैसे ये ओ दिख रहा है आपको लिखा हुआ यहां पर, उसके बाद ये आपको ए और बी दिख रहा है। अगर मैं इस ओ ए को खींचता हुआ खींचता हुआ खींचता हुआ घुमा खींचता हुआ खींचता हुआ खींचता हुआ खींचता हुआ खींचता हुआ चप्प चिपका दिया ओबी के साथ, फील आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा? इस ओ ए को खींचा 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 चप्प चिपका दिया, बताओ क्या होगा? ये पूरा इलाका लाल कलर का हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, ये पूरा नीचे से लाल कलर का था, ये इतने ने, ये ऊपर पे हमने एक रैपर लगा रखा है ऑरेंज कलर का। जैसे जैसे मैं घुमाता रहूंगा, रैपर हटता रहेगा हटता रहेगा हटता रहेगा, पूरा का पूरा लाल अंदर निकल के आ जाएगा। क्या आप मान पा रहे हो कि जब भी मैं इसको खींच के ऊपर ओए को ऐसे का ऐसा ओए, मैं चाहता एनिमेशन भी ला सकता हूं तुम लोगों के लिए बच्चों, लाऊंगा नहीं, लेकिन इतना विजुअलाइजेशन हमें चाहिए।
इतनी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए कि दिमाग सो जाए अपना, हमें खुद दिखना चाहिए कि भाई ओ ए मास्टर खींच रहे 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 खींच रहे, जैसे ही ओबी पे चिपका दिया तो पूरा लाल हो गया। यानी जैसे जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे जैसे मेरा एंगल 360 डिग्री की तरफ जा रहा है, 360 डिग्री को टेंड कर रहा है, वैसे वैसे जो ये एरिया है ये क्या मैं कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर को टेंड कर रहा है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये सेक्टर का एरिया होगा, क्या मैं ये बात कह सकता हूं या नहीं कि जो ये सेक्टर का एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर की तरफ टेंड कर रहा है, जो कि कुछ और नहीं सर्कल का एरिया होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बता दो मास्टर, तुम गलत कह रहे, तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता, बोल दे चल। ना बेटा सावन की खेटा बत्ती बुझाड़ सो जाए, इधर देख चल। अभी यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का ये समझ में आ गया। तो अब मैं ये समझ रहा हूं कि जब व्हेन, मैं ये समझ गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, जब थीटा 360 डिग्री हो जाएगा सोचो, तो जो आपका एरिया होता है वो कितना आता है? एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं गलत कह रहा, इतना ही तो आएगा। अगर ये 360 डिग्री हो जाए पूरा एरिया, तो पूरा सेक्टर ही कहो या कुछ भी कहो से, अब वो कितना हो गया इतना। तो इसका मतलब 360 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग वो पाई आर स्क्वायर है। मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 360 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग वो पाई आर स्क्वायर है। मैं बीच में इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा रहा, क्योंकि इक्वल टू अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो डिग्री है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कैसे हो सकता है। तो बस ये समझाने के लिए कि 360 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एरिया आता है वो इतना आता है। तो किसी ने कहा एक बात बताओ कि 1 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग कितना आएगा, तो आप बोलोगे 360 डिग्री को नीचे भेज दो, इतना एरिया आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतना यूनिट स्क्वायर एरिया आया था, आप बोलोगे 1 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग इतना यूनिट स्क्वायर आएगा। लेकिन क्या हमें 1 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग एरिया निकालना है? नहीं, हमें निकालना है कि थीटा डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग एरिया कितना आएगा। तो रिजल्ट आएगा थीटा का, इससे मल्टीप्लाई कर दो थीटा का। ये कौन सा मेथड है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सा मेथड अप्लाई किया मैंने यहां पर? हाँ बिल्कुल सही, ये है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब 5 मैंगोज अगर 30 रुपीज के, 5 मैंगोज अगर 30 रुपीज के हैं, कोई आपसे बोल रहा है मुझे 8 मैंगोज का प्राइस बताओ, आप बोलोगे पहले यूनिट मैंगो का प्राइस निकालता हूं, 5 नीचे चला जाएगा तो यूनिट मैंगो का प्राइस आ जाएगा 6 रुपीज। अब मुझे 8 मैंगोज का निकालना है, तो 8 इंटू जो यूनिट का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, मेरा आंसर आ जाएगा। आई हैव डन द सेम थिंग। मुझे 360 डिग्री में कितना होता है उतना पता था, जैसे यहां 5 मैंगो 30 के आते हैं पता था, लेकिन मुझे 360 डिग्री नहीं, मुझे थीटा डिग्री निकालना था। जैसे मुझे यहां 5 मैंगो नहीं 8 मैंगो निकालना था, तो मुझे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप चलना पड़ेगा जो कि यूनिटरी मेथड होगा, कि मैं यूनिट डिग्री का प्राइस निकालूंगा कि कितना एरिया आता है। यूनिट डिग्री में इतना एरिया, तो थीटा डिग्री में इतना एरिया आएगा। इसी को आप कह सकते हो कि थीटा डिग्री में इतना एरिया आया, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एरिया ऑफ द सेक्टर बराबर कितना आ गया। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे लिख के, आपके अकॉर्डिंग आया। आराम से पढ़ो, क्या मैंने कुछ भी गलत बताया? क्या आपको सारी बातें चमकी या नहीं चमकी? मुझे एक बार तसल्ली से बताओ, मुझे बताना है मेरे भाई। कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी होते हैं, समझ भी आ जाता है उसे, फिर भी ये नहीं कि 2 बातें अच्छी मास्टर के लिए लिख के चले जाऊं, जरा मास्टर को देख करके अच्छा लगता है। नींद खुलती है रात में अचानक से, मैं जाकर के देखता हूं भाई क्या कमेंट आया किसी बच्चे का, हाँ किसी का अच्छा कमेंट आता है, नींद मैं चादर और अच्छे से ओढ़ के सो जाता हूं, बोलता मजा आ गया। वो लिखता ही नहीं, वो सोच चाह ही नहीं रहा मास्टर चैन की नींद सोए किसी दिन। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ये जो सेक्टर का एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना आ गया। अब हमें ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों मास्टर ऐसा हुआ था कि मैंने यहां पर ये ऐसा लिखा था 2 पाई, मतलब चलो मैंने अभी एरिया निकाल दिया। आप खुद समझो कि जैसे आपने एरिया निकाला, क्या सेम तरीके से हम पेरीमीटर के लिए भी खेल खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकता है, और मैं इसे होमवर्क में दूंगा, देखता हूं कितने बच्चे, मैं हिंट देता हूं। उस समय आप बोलोगे कि 360 डिग्री जब वो कवर होता है तो उस समय पेरीमीटर कितना होता है? पूरा 2 पाई आर हो जाता है। तो यूनिट डिग्री के लिए वो कितना होगा? यूनिट डिग्री के लिए मतलब 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर यूनिट वो सरकमफ्रेंस लेता है। तो यूनिट डिग्री के लिए वो 2 पाई आर अपॉन 360 लेगा। तो थीटा के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लेगा। सेम प्रोसेस है, टेस्टिंग ही यही होगी। अगर ये समझ में आया है तो ही वो कर पाओगे, और अगर ये समझ में नहीं आया वो कराने का मुझे कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो अगर यही समझ में नहीं आया तो वो भी करा के मैं क्या ही कर लूंगा। तो मुझे सारे बच्चे को बता देना, जिस बच्चे को लगता है कि मैंने निकाल दिया मास्टर, ये मुझे डिराइव हो गया काम। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो बच्चों, ठीक है ना? हाँ सज्ज कहते थे कोई कोई लोग इसे, देखो चलो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इतना, व्हाट इज इट्स रेडियस? बच्चों देखो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल का पेरीमीटर हम देखते हुए आ रहे हैं 2 पाई आर होता है। अभी सर्कल के पेरीमीटर की बात चल रही है, सर्कल के पेरीमीटर की पूरा चारों तरफ की जो उसकी लंबाई है उसकी बात चल रही है, परिधि कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये अगर क्वेश्चन ने दे रखा कि ये 44 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहे हैं कि हमसे एक काम कीजिए सर जी कि रेडियस बताओ। तो यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, कटेगा लिख नहीं रहा। तो 44 के अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई।
पाई को उन्होंने कहा कि 22/7 आप ले सकते हो, जबकि पाई एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बट उन्होंने हमें कह रखा है ले सकते हो तुम लोग, घर की बात है। तो 22 ने इसको मेरे भाई 2 बार काट दिया यार, 2 ने इसको 1 बार काट दिया, तो 7 टॉप में चले गया। तो 7 टॉप में चले गया, आपको आर बराबर कितना निकल के आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। आई थिंक दिस इज इजी टू डू। अभी एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, काफी ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। देखो, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस। आपके पास एक केस में आपके पास रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, पहला केस है। आप देखो, मैं इसको ऐसे करना पसंद करूंगा, मैं लिखूंगा क्या बताना है हमें, सरकमफेरेंस। मैं बोलूंगा देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, मैं लिखूंगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr यूनिट्स। मुझे पता है इतना होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है यार, मुझे पता है इतना होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अलग अलग सर्कल्स के लिए बताओ कितनी होगी। जब आपके पास रेडियस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर वाला केस, और एक आपके पास केस है जब आपके पास रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, वो वाला केस। और एक बार आपके पास केस है जब आपको रेडियस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, वो वाला केस। इन तीनों ही केसेस में आपको सरकमफेरेंस को बताना है कितनी कितनी होती है। ठीक है, इधर आ जाइए। आप बोलोगे कि यार सरकमफेरेंस में 2πr, r मतलब कितना, 7, तो आपके अनुसार 14 पाई आंसर आ गया। पाई आपको बोल रखा है कि आप ले सकते हो 22/7, तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप 22/7 लोगे, 7 2 बार काटेगा, और 2 22 का कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये जरूर लिखना। यूनिट नहीं लिख रहे हो तो इससे समझ में आता है कि आप बहुत डरे डरे काम कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पता नहीं चीजें कैसी होती है। बिना यूनिट के हम छोड़ दें तो बड़ा ही अजीब है, मन कैसे कर जा रहा भाई बिना यूनिट के छोड़ने का, हाँ ना। चल, अभी इसी प्रकार से बच्चों यहां पर अभी आप फिर से बोलोगे 2πr, इस बार r कितना है, ये है, तो आपका रिजल्ट इस बार आ जाएगा 20 पाई। और 20 पाई का मतलब 20 इंटू 22/7 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440/7 हो जाएगा। इस केस में डेसिमल के 3 पॉइंट तक जाने की आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि 44.000 मतलब वही आ रखा है एग्जैक्ट आंसर। बट इन वाले केसेस में जैसे 440/7 है, अब इस 440/7 को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार देखो कैसे करते हैं, 7 444, आप बोलोगे 7 चौके 7 छक्के 42। एक मिनट मुझे चेक करने दो, पहले मैंने सब कुछ सही किया हुआ है। रेडियस कितना लेना था, 10 सेंटीमीटर, 10 किया, 10 दूनी 20, 20 पाई, ठीक है। 7 छक्के 42 हो गया, उसके बाद 2 बचा, ये हो गया 7 दूनी 14, 14 का 6 बच गया, यहाँ पर कैरी हुआ, मतलब 0 बढ़ गया, 7 7 8 56, समझ रहे होंगे तुम लोग, 4 हो गया। उसके बाद 7 चौके 4 बचा, 7 चौके 28, 7 चौके 35, फिर 7 पंजे 35 हो गया, और फिर आपका 5 बचा, 7 7 49 हो गया। मैंने अपने अनुसार कर लिया बच्चों, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार रीचेक करके मुझे बता दो कि मास्टर तुमने गलत कर रखा, सही कर रखा। ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। ये कैलकुलेशन मैंने दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों के लिए रखा नहीं है ऐसे करके, इसलिए मैंने इसे हटा दिया, वो मेरा रफ कैलकुलेशन था, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पर, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं, हो सकता है किसी सिनेरियो में मैं 2 + 3 को 6 लिख दूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी, मैं नहीं कह रहा, मतलब हो सकता है। ये मेरे इंसान होने को बताता है, वरना तुम तो कहते हो मास्टर यू आर मैथ गॉड ऑफ मैथ। हाँ, तो मैं अपने को कभी कभी प्रूव करता रहता हूँ, नहीं मेरे भाई नहीं, थोड़ा सा दिखाता रहता हूँ तुम लोगों को, नहीं इंसान हूं। तो इसीलिए मेरे भाई, तो इसलिए वो चीजों को आप थोड़ा खुद ही करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। कभी अगर ऐसा होगा तो कॉन्सेप्चुअली मैं आपको कभी कुछ गलत नहीं बताऊंगा। इधर देखो, चलो ये वाली जो बात है, इसमें भी आप क्या बोलोगे, इसमें भी आप बोलोगे जो सरकमफेरेंस रहा वो 2 पाई इंटू 12 रहा आर, और ये हो गया 24 पाई, और 24 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रही बातें। तो बच्चों आप बोलोगे 24 पाई का मतलब 24 गुणा 22/7 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 22 चौके 88, और 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है, अब 52, ठीक है। 7 7 सत्ते 49, 50 51 52, 3 बचा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 चौके 28, 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 14, 6 बचा, 7 से 7 56। मैंने ऐसे किया, लेकिन मैं फिर ही कह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब रीचेक भी नहीं कर रहा इवन, क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं इतने के ही करीब होगा, आप देख लेना, मतलब ऐसा ही कुछ होगा लगभग। अरे यार ठीक है, चलना यार, चलना, चल आगे बढ़, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल इफ द रेडियस इज, देखो अब आ गई आर्क ऑफ द सर्कल। अभी आर्क को मेजर करने का टाइम आ गया। अब आप बोलोगे कि ये चल क्या रहा मास्टर, मेरे भाई यही चल रहा कि अगर आप समझोगे ना, जैसे ये जो केस था, इसमें ये जो पेरीमीटर वर्ड यहां पर यूज किया गया, ये वैसे मुझे पेरीमीटर यूज नहीं करना चाहिए, ये बेसिकली आर्क लेंथ वर्ड यहां पर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेरीमीटर तो पूरे सर्कल का हुआ, पेरीमीटर वर्ड सही नहीं है यहां पर। क्यों, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। ये एक तरह से ना आर्क लेंथ है, कौन है मेरे भाई, ये एक तरह से आर्क लेंथ है। आर्क किसे कहते हैं, ये जो बनी आर्क,
अब इसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, कुछ बच्चों को लेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, नहीं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर कोई आपसे बोलेगा, इधर पे समझ लो, मैं लिख देता हूं अलग से, पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ कोई सेक्टर बोल रहा होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है यार, OAB है। मेरी बात बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, मैं उस बच्चे को ही पढ़ा रहा हूं जो जिसको नहीं आता है, इसलिए ध्यान से सुना करो। ये मत सोचो कि किसी ऐसे बच्चे के लिए बना हुआ जिसको सब कुछ आता है, भाई नहीं, तुम्हें जो नहीं आता निश्चिंत होकर के पूछा करो कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ बैठा करो। पेरीमीटर इस बारी में क्या होगा, इस बारी में पेरीमीटर क्या है, OP प्लस PQ आर्क प्लस QO रेडियस। ये सेक्टर मतलब पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ का। इस बार सेक्टर के चारों तरफ की चीजें कौन है, 3 लोग, तो R प्लस दिस, तो 2R प्लस दिस, यानी 2R प्लस दिस, मैं लिख नहीं रहा हूं उसे प्रॉपर, 2R प्लस दिस, ये भी R प्लस ये PQ, ये कौन है, PQ R के। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार, इस पे क्वेश्चन आता है, मजा आ जाता है, नेक्स्ट लेवल का। इधर देखो, चलिए बताता हूं, ठीक है ना, कहां गए हम, अरे यहां पहुंच गए। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल, बच्चों देखो एक सर्कल की आर्क लेंथ बतानी है, इफ द रेडियस इज कितना 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। तो एंड ठीक है, दो डिफरेंट केसेस हैं बच्चों, दोनों केसेस को हमें यहां पे सॉल्व कर लेंगे एक एक करके, और मैं आपको बताता हूं कहना क्या चाह रहे हैं। बोल रहा है एक वाला केस है, अब वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि रेडियस दोनों की अलग अलग है, तो एक छोटा एक बड़ा टाइप का दिखेगा, तो थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वाले केस में जो रेडियस दे रखी है पहले वाले में, वो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, एंड एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। थोड़ा सा बात को समझना है जरा, देखो होगा क्या, अभी क्या बोला, किसका रेडियस क्या चाहिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल कब बनेगी, आर्क ये बन पाएगी, आर्क तब बनेगी जैसे ये एक रेडियस था, ये रेडियस था, एंगल अगर आप 60 डिग्री रखोगे तो O और ये A और B, अब जो ये बना, ये जो चीज बनी, ये AB, ये है आर्क। इसको जनरली स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ को, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर मैं इसको यहां पर L बोल देता हूं ऐसे करके, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस L इज, वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट हो रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में मैंने यहां पर बच्चों लिख दिया, तो ये सेंटीमीटर में L सेंटीमीटर हो गया। ये कुछ और नहीं बल्कि ये A से लेके B तक का जो आर्क लेंथ है, A से B को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट नहीं, A से B तक का जो कर्वी है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये आपसे बोल रहे हैं कि यार एक बात बताओ कि इसका आर्क लेंथ कितना होगा, ये हमसे बोल रहे हैं आर्क लेंथ। हमने बोला दादा आर्क लेंथ यानी कि जो AB का आर्क लेंथ है जिसे हमने L कहा, ये हम पढ़ के आ रखे हैं कि ये 3 थीटा बटे 360, क्योंकि आर्क लेंथ इज नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ सरकमफेरेंस, ये पूरे सरकमफेरेंस का ही तो कुछ हिस्सा है ना, गलत कह रहा हूं क्या। अब कितना हिस्सा है उसका जवाब है थीटा बटे 360वां हिस्सा है, थीटा बटे 360वां हिस्सा है पूरे सरकमफेरेंस का। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल्दो मैं डिराइव करवा के आया हूं, मैं चाहूं तो सीधे भी बोल दूंगा कि यार इतनी तो इजी बात है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो चीज है ये पूरे वाले उसका कुछ हिस्सा है, कितना हिस्सा है, थीटा बाई 360वां हिस्सा है। थीटा इस केस में कितना ले रखा, मतलब इस केस में जो थीटा है यार वो कितना है, 60 है, तो 60 बटे 360 इंटू 2πr, ये कितना हो गया, 6 छक्के 36, तो 1/6 2π। इससे क्या समझ में आया पता है, यानी कि पूरे के पूरे सोचो कि एक बारी के लिए अगर ये 6 सेंटीमीटर का इसका सरकमफेरेंस होता, तो ये उसका 1/6 भाग है ये वाला, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर होगा। इससे पता लग रहा है कि पूरे सरकमफेरेंस का 1/6वां पार्ट है ये वाला, ये जो आर्क लेंथ है इस केस में। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आर की वैल्यू कितनी है यार, 3.5, 3.5 इंटू 2 कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा, तो 3.5 इंटू 2 7 हो गया, 7π/6, 7π/6, और पाई को हम कितना रखने के लिए बोल रखा है, 22/7, और हमें फायदा हो गया क्या, 7 में 7 को मार दिया, तो 22/6, 22/6 सेंटीमीटर आपका जवाब आया। और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओगे कि 22/6 का डेसिमल में आंसर कितना आएगा। ऑल्दो दिस इज करेक्ट थिंग, आपको सॉल्व करना होगा, आप कर लेना, ठीक है ना, 6 18 ऐसे 3 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, ठीक है ना, 18 4 बचेगा, फिर उसके बाद होगा 6 36 3.6 ऐसा कुछ टाइप कर लोगे आप, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने डेसिमल तक निकालना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आगे नहीं कर रहा। तो एक बात, अच्छा मैं एक बात मुझे समझ में आ रही है, मैं वो लगे हाथ बता देता हूं। देखो आपको ना एक थोड़ा सा फील दे देता हूं, फील कहां पे, यहां पे आपको फील की थोड़ा सा जरूरत पड़ जाएगी। जैसे सोचो एक बारी के लिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो आर्क लेंथ कितना होगा AB का, तो पता है कितना होगा, 90/360 इंटू 2πr, आर्क लेंथ की बात कर रहा हूं, एरिया की नहीं।
तो ये कितना हो जाएगा 90/1/4 इंटू 2πr। तो ये कितना निकल रहा है? अगर मैं एक बार के लिए एरिया की ही बात कर रहा होता, मतलब ये गलत नहीं है कुछ, बट एरिया वाले में कुछ फील आएगा। अगर मैं एरिया की बच्चों बात कर रहा होता कि एरिया कितना होगा इसका, यानी कि मैं पता करना चाह रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो उस समय ये वो इतना हो जाने वाला था, यानी 1/4πr² हो जाने वाला था। ये सेंस ये दे रहा है कि ये πr² का 1/4 यानी क्वार्टर का एरिया है। और आप समझते भी होंगे कि इसका सेंस क्या है। इसका सेंस ये कि एक ऐसे सर्कल की आप बात कर रहे हो जिसकी रेडियस आपस में 90 डिग्री पर है। तो आप खुद समझिए कि क्या ये जो 90 डिग्री पे होती है, तो जो ये चीज बनती है, क्या इसे आप क्वाड्रेंट नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो क्या जनरल नॉलेज से भी कोई आपसे इसका एरिया पूछता, आप बोलते नहीं कि पूरे एरिया का 1/4 है ये, और पूरा एरिया आपको पता है? क्या आप बोलते नहीं बोलते? बस वही बात वहां से डिराइव भी हुई है। कुछ समझाना चाहा मैंने, समझ में आया तो बताओगे मुझे कि मास्टर समझ में आया। अब हम इधर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, इस बारी में सेम टू सेम है, मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। ये 120 डिग्री इस बार का एंगल हो गया। 120 दिखेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि वो मोर देन 90 डिग्री है। तो ऐसा कुछ 120 डिग्री है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इस बार का जो रेडियस है वो 6.3 सेंटीमीटर है। तो आप बोल रहे हैं कि अब बताओ कि आपको क्या बताओ बोल रहे हैं, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों फिर से आपको यही बताना है यार, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए किसी बच्चे को। ये कितना होगा इस बार 120/360 इंटू πr², मतलब 6.3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे। और मैं समझता हूं कि आप इतने समझदार और इतना आप में वो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि आप समझो कि ये मैं छोड़ रहा हूं तो इस छोड़ के क्या फायदा होगा। हम जहां पे समझने वाली चीजें वहां पर टाइम लगाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आता आपको, ये बात नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कैलकुलेशन हमें आना चाहिए करना, बिल्कुल आना चाहिए। यही बात होती है बच्चों, इस क्लास तक आप पहुंचो, आपने आज तक सीखा क्या? मैं मानता हूं कुछ नहीं सीखा, बस कैलकुलेशन करना सीखा। 2 2 कितना होता है, 2 में से 3 गया कितना होता है, 3 में से 2 गया कितना होता है, -2 -3 कितना होता है, डिवाइड करना मल्टी, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ। ये आता हुआ तुम्हें सॉल्व कर लोगे, वो टाइम बच जाएगा हमारा। इसलिए मैं जहां पर मुझे लगेगा सिर्फ कैलकुलेशन है, वहां पे मैं छोड़ूंगा तुम लोगों के लिए। अदरवाइज मैं पूरा क्वेश्चन भी छोड़ सकता था कि यार चलो, लेकिन मैं पूरा अल्टीमेट तक ले जा रहा हूं। इधर देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। बच्चों इस बार पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर, गॉट इट, अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर का सेक्टर पे आ रहा है, वो पेरीमीटर का सेक्टर। तो कई बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि पेरीमीटर का सेक्टर मतलब कि इसकी बात कर रहा है, ये आर्क लेंथ है। सेक्टर पूरा का पूरा येलो वाला है और उसको 3 लोगों ने बाउंड्री दी है, तो वो तीनों के तीनों पेरीमीटर कहलाएंगे, मतलब उनका जोड़। जैसे इस केस में आप देखोगे, और इफ द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज 2 स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ सर्कल, वो हमें बता रहा है कि सेक्टर क्या होता है। दादा हमें पता है सेक्टर क्या होता है, बोल रहा है सर्कल ऑफ रेडियस एंड सेक्टर एंगल, यानी कि सेक्टर एंगल कितना है, सेक्टर एंगल इस बार 75 डिग्री है, और जो रेडियस है वो कितना है यार 14 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर का रेडियस है, यानी ओ ये है, ए ये है और बी ये है। 14 सेंटीमीटर का रेडियस है और एंगल कितना है 75 डिग्री है। देन दे आर आस्किंग द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, not about the area of sector, not neither about the area of sector nor the arc of the sector या arc length. They are asking for the perimeter. And what is it? Perimeter क्या होगा? मैं लिखूंगा perimeter. ओ जे तू थोड़ी घबरा जा, मेरी याद तने आ जा, तू दे दिए आवाज रे में। तुम्हें लग रहा होगा मास्टर ऐसे ही बहुत मस्त गाता हूं मैं, तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में ऐसा हो गया। सुनेगा, सुनोगे? ओ जे तू थोड़ी घबरा जा, मेरी याद तने आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोनू दुनिया की रीत रखे हार रखे जीत। खराब कर दिया तुमने आवाज। चाहिए तेरी पीत में निभा जाऊंगा, देख बावला बनागी मैनू लिखना सिखागी, हाय नोच नोच खा गई तेरी बैरन जुदाई, मैंने गीता में गाई कद छाती ते लगाई, मैंने जिद में गाया घनी याद तेरी पाई, मैंने ओ मारिया मारिया फिर देख हाल तो बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जा रे का, खोया रहूं याद तेरी करके नादानियां, बटवे में रखूं तेरी सांभ के निशानियां, तेरे बिना काल हो रे ठीक कोन्या हाल मेरा, हाथ जोड़ू राम दे दे सांसा तेरी आई, मैंने गीता में गाई गदे छाती ते लगाई, मैंने जिद में गाया घड़ी याद तेरी पाई, मैंने
समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया मास्टर गाने में? ये कर दियो, ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व तुम करोगे यार, अब कुछ तो कर ही लोगे तुम यार। 15 पंजे 75, 5 से काट लेना, 5 15 का 5 36, ऐसे कुछ तो करके देख लेना, 5 पंजे 55 कर लोगे तुम, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, कर लोगे। मेन बात समझाने वाली बच्चों ये थी कि यार तुम्हें समझ में आ गया ये आर्क लेंथ, इस बार सेक्टर का हमें बोला था पेरीमीटर, तो मैं भाई मैं बढ़ रहा हूँ आगे, वरना मैं करा दूंगा इसे अगर ज्यादा मैं यहीं पे खड़ा रहा तो। देखो आप चलो इन क्वेश्चंस को समझो। जैसे क्वेश्चन है आपके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क्स ऑफ द, ये अंदर की ब्रैकेट की बात बोला है, टेकिंग द आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ। इसका कहने का मतलब है कि जो चीज तुम्हें दिख रही होगी ना ये अंदर की, इसको तुम जो मतलब तुम्हें फील आ रहा है वही है, मतलब अगर तुम्हें फील आ रहा है कि सर्कल सेमी सर्कल टाइप का, तो ये मत सोचो कि यार क्या पता होगा नहीं होगा, हाँ है सेमी सर्कल ही है। अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा कुछ फिगर दिखाई देगा तो ये तुम्हें क्वार्टर दिख रहा है, तो हाँ क्वार्टर ही है। तो ये बोल रहे हैं कि वो बात यहां तक की चलेगी जो मतलब इंट्यूशन बेसिस पर, और कोई बहुत वैसी बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो वही है। तो ज्यादा आप ऐसा मत सोचना कि दे नहीं रखा डेटा, दे रखा। अब बच्चों तुम्हें पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, लिखा हुआ ऐसे दिखना चाहिए, थोड़ा जूम वूम कर लेना, किताब को तो आप लेके बैठ लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये ना यार 80 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक ना 80 सेंटीमीटर दे रखा है, यहीं तक होगा प्रोबेबली। और ये जो हाइट है ना, लंबाई इसकी ऊंचाई, ये दे रखी है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 60 दे रखा है तो ये बेसिकली 60 है। बोल रहे हैं कि पेरीमीटर बताओ फॉलोइंग शेप का। एक्चुअली जो शेप यहां पर है वो मैं दिखा देता हूं आपको, कौन सी शेप है जो काम कर रही है। देखो देखो, यहां से लेके यहां तक आप गए, यहां से लेके आप यहां तक गए, उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है ना रेड ग्रीन, यही आपका शेप है, यही शेप है आपका, इसी का पेरीमीटर निकाल। पेरीमीटर का तो बहुत सिंपल मतलब है चारों तरफ की माप, हमें चारों की लंबाई चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ पेरीमीटर ऑफ दिस शेप हमें अगर निकालना है ए बी सी डी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा ए से लेके बी तक का लेंथ, बी से लेके सी तक का नहीं, बी से सी का आर्क लेंथ, बी से सी नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ डायमेंशन दिखाने, वो कुछ है ही नहीं वहां पे, वो तो उसने डॉट डॉट करके दिखा रखा है कितनी लंबाई बताने के लिए, हमें है नहीं वहां कुछ। सी से लेके फिर जुप करके कहां गए, डी तक गए, और फिर डी से क्या ट्र करके ए तक आए, कैसे करके आए, ट्र करके आए, तो आर्क लेंथ है ये, गॉट इट। अभी देखो ए बी कितना मास्टर, ए बी 80 सेंटीमीटर है, बी सी कितना मास्टर, बी सी हाफ। ये देखो ये तुम्हें लग नहीं रहा, बोल दे मास्टर मुझे लगना बंद हो गया एकदम, ये आधा सर्कल नहीं लग रहा तुम्हें सेमी पेरीमीटर मतलब सर्कल का। तो सर्कल का जो ये होता है सरकमफेरेंस, कितना होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, तो उसके आधे का ये उसका आधा है इसका मतलब। तो कहने का मतलब है मेरे भाई ये आधा और सर्कल के सरकमफेरेंस सर्कल के क्या बोलते हैं इसे, सरकमफेरेंस का आधा है, क्योंकि आधा सर्कल है ना यार, आधा सर्कल है ये, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अभी CD कितना हो गया मास्टर, CD यहां से जुप दे रखा 80, और फिर से आपके पास DA जो दे रखा DA क्या है, फिर से आधा सर्कल, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर, और दोनों आर क्योंकि सेम है इसलिए कोई टेंशन नहीं, यानी इसका जितना आर है इसका भी इतना है। और तुम देखोगे पूरा 60 है तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। इस सर्कल का आपको एकदम समझ में आ रहा है कि भाई ये सर्कल का 30 यानी कि रेडियस इसका 30 है। यार झूठ ना बोले यार जनाब, आपको समझ नहीं आ रहा तो इधर देखो, ये सर्कल ये था, ये क्या है, ये डायामीटर है कहीं ना कहीं जो दे रखा है। इस पार्ट पे फोकस कीजिए, सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कीजिए, यही पार्ट आपको यहां पर दिया हुआ, मैं रेड नहीं करूंगा अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा ना। तो ये आपको यहां से यहां तक का 30, यहां से यहां तक का 30, आप खुद बताइए आपको रेडियस कितना मिला यार, 30 सेंटीमीटर मिला, 60 नहीं है दादा। तो ये भी आप 30 डालोगे, यहां भी आप क्या डालोगे यार 30। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आधा आधा मिलके एक हो गया, आधा सर्कल, क्योंकि एक ही जैसा सर्कल के दोनों आधे आधे पार्ट है तो पूरा सर्कल बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल बड़ा सर्कल बनाता ही बनाता है, दोनों आधे एक ही सर्कल के हिस्से होने चाहिए ना, पता कैसे चलेगा, इसकी रेडियस भी उतनी है उसकी रेडियस, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा 2 पाई आर रेडियस का। तो सरल शब्दों में देखो 80 कितना हो गया यार 160, 8 8 16, और हाफ एक, तो 2 पाई आर हो गया, और आर कितना है क्लियरली मेरे भाई 60 नहीं 30 है, तो ये हो गया 30 इंटू 2 60 पाई। तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, हमारे सेक्टर शेप था ना, तो समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है मेरे भाई प्लीज, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से बताऊंगा आपको क्योंकि कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। 160 प्लस कितना 60 पाई, 60 पाई, पाई को मैं यहां पे रख देता हूं, उसने बोला है कुछ, हाँ बोला है ऐसा रख दो, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 22 छके 132 होता है, और उसके बाद 7। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा दादा, माफ करना मुझे, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे ठीक है ना, मतलब कर ही लोगे,
हाँ बोल देना यार, नहीं बोल सकता हाँ मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, कर लेना प्लीज। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर ही हो गया, आप इसे सॉल्व करके बोल दोगे। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैंने किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं करी। तुम्हें दिल लगे भूल जाने पड़ेगी, कर लेंगे बच्चों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताते हुए चलते रहोगे मास्टर इसका आंसर ये आया था, इसका आंसर। बेटे ऐसा मत सोचिए कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं मुंजमानी कर लूंगा, इतना इतना फास्ट कैलकुलेशन करता हूं, तोते उड़ा दूंगा तुम्हारे। ये मत सोचिए कि मास्टर कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो मास्टर स्किप कर, ऐसा सोच रहा। चल सोच ले। अच्छा देख इधर, ये सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। पहले समझना है कि शेप है कौन सा। बोल रहे टेकिंग द आर्क, ये वो सब बोल रहे पेरीमीटर निकालो। जो बेटे डॉट डॉट करके ना, ये कोई शेप नहीं है, जो बोल्ड उससे दिख रहा है वही शेप है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, अगर कहूं तुम सा हंसी, इधर देखो चलो, देख रहा कलाकारी, टीचर से पहले पेंटर था मैं। नहीं तारीफ ये भी है, बस सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ फिर भी तुमसे क्या कहूँ, इसी जुबान में वो लफ्ज ही नहीं, कि तुम हो जो तुमको मैं बता सकूं, मैं अगर कहूँ तुम सा। अच्छा एक देखो, एक परसेप्शन कितनी बड़ी चीज होती है ना। मतलब ये देखो पेन सेम है, लेकिन जब मैं इसको ना ऐसे मोटा करके लिखूंगा ना, मुझे ही अलग सा फील आ रहा। तुम समझ रहे मैं कहना ये तरह। और जब मैं इसको ना नॉर्मल उसमें ला रहा हूं ना, इसके जब मैं इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में ला रहा हूं ना बच्चों, ऐसे करे तो भी फील अलग आ रहा। मतलब काम है कि और एक्शन। यार बड़ी अजीब सी बात है तो यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा। मतलब वही सेम चीज हो रही है, बस वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, रहने दे चल। पेरीमीटर और शेप का मतलब बच्चों इस बारी में क्या बन रहा है, इस बारी में ये रेड वाले का ग्रीन टुक सा और ये ब्लू वाले का, ये आपके शेप है, क्योंकि ये बोल्ड करा था मैंने, नहीं किया बोल्ड है ऑलरेडी। तो इस तरह का कोई एक फिगर होगा, होता ही है भाई ऐसे कुछ, एक ऐसे करके कुछ एक हो गया, असल में कुछ और नहीं है, ये एक तरह का फीता टाइप का होगा, उस फीते को ऐसे करके कर्व बना दिया, बस वही तो है यार, कुछ नहीं। तो अब देखो एक बात, आप बोलोगे यार, आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूं कि रेड वाला, ग्रीन वाला और जो ब्लू वाला है, इसका ही तो सम करना है आपको इनका। अच्छा अगर आप समझोगे तो रेड वाला क्या है, एक सर्कल, उसने बोल रखा है कि भाई वो सर्कल सी है, वो जो हाफ सर्कल क्वार्टर सर्कल जो लग रहे हैं वैसे ही है। तो ये एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि ये हाफ सेमी सर्कल है। अगर इसको आप ऐसे करते तो ये पूरा एक रेड वाला सर्कल बनता है, उसका आधा पार्ट है। तो आप समझ पा रहे हो कि रेड वाले का मतलब क्या हुआ, कि आधा, हाफ ऑफ कितना, 2 पाई आर। 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, है ना। तो सरकमफेरेंस का आधा कर दिया उसके उसका। ग्रीन वाला कौन है बेटे, ध्यान से देखो प्लीज, ये टोटल 12 है, ये 8 है। आप खुद सोचो कि जितना, अगर मैं इसे x बोल लेता हूं थोड़ी देर के लिए इस लेंथ को, तो ये भी x हुआ, क्योंकि सिमेट्री होल्ड कर रही है। मैंने अभी थोड़ा करा तो उसके चक्कर में थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पेन चलाया, अदरवाइज वो था इस तरह से, वो है इस तरह से कि वो सिमेट्री होल्ड कर रहा है। अगर ये x है तो x। आप मुझे एक बात बताइए, ये x है, यहां से यहां तक भी x है, मतलब ये यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक क्वेश्चन ने दे रखा कि 8 सेंटीमीटर, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने दे रखा, और इसके बाद फिर यहां से यहां तक कि x है। तो दादा x प्लस 8 प्लस एक्स, x प्लस 8 प्लस एक्स, यही तो टोटल यहां से यहां तक का 12 दे रखा है। 12 टोटल यहां से यहां तक का था, 8 सिर्फ यहां तक का, ये टोटल इसके अकॉर्डिंग 12 है, मेरे अकॉर्डिंग x प्लस 8 प्लस एक्स है। तो हाँ ठीक है, एक ही बात है। तो 8 प्लस 2x बराबर कितना, 12। मैं बोल सकता हूं 2x बराबर कितना, 12 माइनस 8। और बच्चों मैं कह सकता हूं कि 2x इज इक्वल टू 4, और मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू कितना हो गया यार, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया x बराबर मास्टर, x बराबर हो गया बेटे 2 सेंटीमीटर। x 2 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर होने से ये फायदा हुआ कि अब आपको पता चल गया ये ग्रीन वाला 2 है और ये भी 2 है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2 इंटू 2 समझाने के लिए, अदरवाइज 4 डायरेक्ट लिख सकते हो। ब्लू वाला क्या, ब्लू वाला भी एक सेमी सर्कल है, लेकिन कौन से वाले का पार्ट है, जिसका रेडियस कितना है इस बारी में 6, क्योंकि यहां से यहां तक का डायमीटर 12 है। इस वाले का कितना होना चाहिए, रेडियस 4। आप मेरी बात समझो, इसका रेडियस 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इस तरफ और 4 सेंटीमीटर इस तरफ, तभी इसने पूरा 8 बनाया होगा। तो छोटे वाले के लिए तो ये था, बड़े वाले के लिए अगर वो 12 है तो 6 इस तरफ और 6 इस तरफ। बड़े वाले के लिए आप समझ पा रहे होंगे 6 सेंटीमीटर इस तरफ और 6 सेंटीमीटर इस तरफ।
तो बड़े वाले के रेडियस को वो भी हाफ ही है, तो हाफ इंटू 2 पाई, बड़े वाले को मैं कैपिटल आर लिख लेता हूं। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्मॉल आर 4 सेंटीमीटर है और कैपिटल आर कितना है यार 6 सेंटीमीटर है। ये क्लियरली समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार कि भाई मैं ऐसे कुछ याद करके आ रहा हूं या मुझे ऐसे करना ही करना है, थोड़ा सा ध्यान भटकेगा तो नहीं कर पाऊंगा। कॉमन सेंस से करना है, चीजें कॉमन सेंस से हो रही हैं। मैं इतना मैसी शायद इसलिए लग रहा हो सकता है क्योंकि मैंने एक एक चीज को लिख दिया। मैं मुंह से बोल देता तो क्या पता किसी बच्चे की डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने लिख लिख के दिखा दिया। गॉट इट यार। अब सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना है। अब आप पिछली बार की तरह ना इस बार नहीं बोल सकते। जैसे पिछली बार क्या बोल रहे थे आप, आधा आधा हाफ और वो हाफ, तो आप दोनों को एक बोल दे रहे थे। तो कुछ बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे यहाँ पे आर, इसको भी आर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है कि रेड वाले का रेडियस कुछ और है, ब्लू वाले का रेडियस कुछ और है यार। रेड वाले का अगर 4 है तो ब्लू वाले का 4 में ये 2 जुड़ के 6 है, वो दिख रहा है। दो तरीकों से समझ सकते हो। तो ये 2 2 कट जाएंगे, पाई इंटू आर। ये कितना है, इसमें 4 है, 2 दूनी 4 और ये 2 फिर से 2 कट जाएगा, पाई, और इसका ये कितना है, इसका 6 है बड़े वाले का। समझ रहे हैं आप? इस 2 ने इस 2 को काटा, इस 2 ने इस 2 को काटा। 4 पाई 6 पाई 10 पाई प्लस का 4 कह सकते हो आप, और 10 इंटू 22/7 रखने की परमिशन हमें मिली है, प्लस का 4 हो गया। ठीक है ना? तो आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं हल्का सा कोशिश करता हूँ, 220/7 को, ठीक है ना, 7 या 21 और उसके बाद एक बचेगा 7 एकम 7 और उसके बाद 3 बचेगा, 7 चौके 28 ऐसा करके, और 4 चौके 16 और 4 एकम 4 1 5 4 3 12। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें बिल्कुल भी इसका वो नहीं हूं कि भाई इतना ही आ रहा होगा आंसर, है जो भी आ रहा होगा आई एम नॉट श्योर। मैं पहले ही कह दे रहा हूं ये 3.14 है, और 3.14 अगर 31 एक मिनट है बच्चों, 3.14 31 नहीं, ये आंसर ही गलत आ रहा है। एक मिनट, अच्छा मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी ना, थैंक गॉड मैंने चेक कर लिया। क्योंकि मैं ना रफली चेक भी कर ले रहा था कि लगभग उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। 4 जोड़ना है उसमें, तो 31 4 35.4 सेंटीमीटर टाइप का कुछ होगा। 4 जोड़ना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप समझ रहे हैं यार, छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले पार्ट में इसलिए छोड़ूंगा ताकि मैं इन चीजों पर थोड़ा टाइम लगा सकूं, जहां समझने वाली बातें, जहां रियल प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से बच्चों को। और ऐसा भी नहीं कि कैलकुलेशन कुछ भी छोड़ रहा हूं, जहां पर बिल्कुल मुझे लगता है छोड़ने लगे वहां छोड़ रहा हूं मैं अपने विवेक से। ठीक है, आगे बढ़े। इतना सही क्वेश्चन था। ठीक है, ये सेम ही काम करना है 2 से लेकर के, मतलब ऐसे ही चल रहा है 5वें का पार्ट। अब देखो बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। फिर से वही सेम इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप देखोगे इस बार वो शेप कौन है, जो डॉटेड है वो शेप नहीं है, वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिया गया चीज है। अभी अगर आप देखेंगे तो आप बोलोगे कि यार मास्टर ये एक ये हो गया। मैं अलग अलग कलर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। फाइटर कहां जा रहा है भाई, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। यही है शेप जो एक्चुअली दिया हुआ है, इसके अलावा कोई शेप मेंशन नहीं है। वो बीच में सिर्फ डॉटेड डॉटेड है, वो सिर्फ आपको बताने हेल्प करने के लिए दे रखे। अब बच्चों देखो यार, थोड़ा सा ना समझना है, जरा क्या करना है। मेरे सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, समझेंगे जो मैं बता रहा हूं। देखो कैसे समझते हैं। कुछ तो हो गया भाई दांत में, मुझे लग रहा है। ये 10 है, तो ये इसने ये डबल डबल मार रखे, इसका मतलब ये है कि ये सब इक्वल लेंथ है। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है तो ये भी 10 है। उसने हमारी हेल्प ये बता के कर रखी है कि ये एक बेसिकली अंदर जो बना हुआ फिगर है वो कोई और नहीं बल्कि एक स्क्वायर है। गॉट इट? तो एज सच हमें लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, उसने लिख ही रखा है। तो बस एक को लिख लेता हूं कि वो 10 है, अगर आपको दिखना रहा हो तो ये 10 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको फिर से पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ जो शेप है आपको बताना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप बोलोगे जो रेड वाला पार्ट है, आप बोलोगे जो ब्लू वाला पार्ट है, आप बोलोगे जो ऑरेंज वाला पार्ट है, आप बोलोगे जो मास्टर ग्रीन वाला पार्ट है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा, निकाल पाया तो मेरा आंसर आ गया। अरे मैंने देखा वहां, मैं दिख ही नहीं रहा, मैं डर गया एकदम से। मैंने लगा मैं कहाँ गया भाई, मैं ही हूँ भाई। स्क्रीन से बाहर होगा तो कैसे दिखेगा मास्टर। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अगेन अ सर्कल का आधा पार्ट। वो उसने बोल ही रखा क्लियरली, टेकिंग द आर्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ तो वही है। तो बच्चों ये एक सर्कल का आधा पार्ट, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल की वो कितनी होती है सरकमफरेंस 2 पाई आर, तो ये उसकी आधी है। सिमिलरली सब में, और अच्छी बात क्या है वो देखो, अच्छी बात यह है कि अगर इसका रेडियस कोई आपसे बोले तो मुझे एक बार बताओ कितना होगा रेडियस टाइम स्टेम के साथ।
10 होगा ना, 10 होगा ना, हाँ गलत बोला, ये होगा 5 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। और ना केवल इसके लिए बल्कि कोई भी रेडियस आप उठाओगे वो सबके सब 5 है। ये भी 5 है यहां से यहां तक, ये भी वाला या ये वाला भी कितना होगा? 5 होगा। तो आप किसी को भी उठा करके अगर चेक करोगे तो बेसिकली चाहे वो ग्रीन वाला सेमी सर्कल हो, चाहे वो ऑरेंज वाला हो, चाहे वो, सबका बेसिकली डायमीटर 10 है। इसका मतलब रेडियस सबकी क्या है? 5 है सबकी रेडियस। तो इवन मुझे इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, मैं सब में एक ही आर का इस्तेमाल करूंगा, मुझे आर बदलने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि सबके आर कैसे हैं? सेम टू सेम है। और इतना भी समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को डायरेक्टली भी समझ में आ जा रहा होगा कि ये 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स हैं। तो 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल, फिर ये 2 सेमी सर्कल मिलके एक और सर्कल बनाएंगे। कुल मिलाकर ये 2 सर्कल्स हैं। कुल मिलाकर ये 2 सर्कल्स हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, 2 सर्कल्स बन रहे हैं, देखो कैसे कैसे। पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कितना? 4 पाई आर। 4 पाई आर क्या होगा? 2 गुना 2 पाई आर, यानी कि 2 सर्कल्स का सरकमफेरेंस। आंसर लिख दो। 4 पाई आर कितना है यार? आर आपको दिख रहा है 5 था, 4 पंजे कितना हो गया? 20 पाई हो गया। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना? ये आप सॉल्व करके मुझे बताते रहोगे कितना है। गॉट इट? 22 दूनी 44, 440 बटे 7 आ गया। 7 छके 42 कर देना, 2 बचेगा। 7 तिया 7 दूनी 14 कर देना, 6 बचेगा। 7 अट्ठे 56 कर देना। यही आ गया आंसर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों यहां पर देखो, थोड़ा सा अच्छे से देखना, शांत होकर। फाइंड द पेरियम, फिर से वही चीज है। इस बार कौन है? इस बार भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस बार का जो वो लोग हैं वो कौन है? ये वाला, एक ये वाला शेप यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, उसके बाद एक शेप आपको ये दिख रहा है, और उसके बाद एक शेप आपको ये दिख रहा है। तो इस बार मैंने अलग अलग कलर एज सच दिए नहीं, बट ठीक है आप समझ जाओगे। इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये जो दिख रहा है बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में सिर्फ आपको समझाने के डॉटेड है। एक्चुअली पेरीमीटर इसी का निकालना है, वो बीच में जो कुछ है। अब इससे फिर वही बात है कि भाई आप सिमेट्री ध्यान रखना, कुछ दिख रहा होगा बीच में। तो ये बेसिकली एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी, ये सारों के सारों तीनों के तीनों सेमी सर्कल्स हैं। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बीच में इन्होंने डाल रखा है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, क्योंकि इसमें डैश डैश लग रखा है, यानी मतलब इक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है। सबकी साइड कितनी है? लेंथ कितनी है? 12। आप खुद सोचो, इस वाले पे अगर आप फोकस करोगे, मैं आपसे कहता हूं ये कितना होगा, तो आपको कहना चाहिए कि 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये भी 12 है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली ये 12 है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो तीनों के तीनों जो सर्कल्स हैं बेसिकली वो सर्कल नहीं बल्कि सेमी सर्कल हैं, और तीनों सेमी सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो मुझे एकदम समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ शेप मुझे तुरंत समझ में आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल है तीनों के तीनों। ये भी 6 सेंटीमीटर रखता है, ये भी 6, क्योंकि सर्कल को आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल बनाने में एक ही फैक्टर काम करेगा, रेडियस। अगर सर्कल की रेडियस दोनों की एक जैसी है तो दोनों सर्कल एक जैसे हैं, और दूसरा पैरामीटर कोई है ही नहीं उनको चेक करने के लिए, सिर्फ रेडियस। तो तीनों एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर जो था वो क्या था? सरकमफेरेंस था। 2 पाई आर इसका सरकमफेरेंस है, इसका नहीं, इसका। ये 2 पाई आर का आधा है, क्योंकि 2 पाई आर पूरा सर्कल होता है, लेकिन ये 2 पाई आर का आधा है। ये भी 2 पाई आर का आधा है, ये भी 2 पाई आर का आधा है। तो तीनों को जोड़ा तो इतना होगा। आंसर आ गया 3 पाई आर, क्योंकि 2 2 कट गए। अभी आर कितने हैं? आपने आर पहले ही जज कर लिया कि 6 था, तो आपका आंसर आ गया 18 पाई। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। गॉट इट यार? आप आराम से सॉल्व कर लो, क्योंकि 12 पूरा था। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ना फोकस करके इस पे फोकस कर। अब देखो ये क्वेश्चन जैसा भी दिख रहा हो, आप प्लीज अपनी बुक में एक बार देख लेना कैसे कैसे दिख रहा है। मैं आपको समझा देता हूं, बट फिर भी एक बार, क्योंकि मैं इनलार्ज नहीं कर पाऊंगा इसको, आप जूम इन कर सकते हो ऑल दो, बट मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या करना है। समझा क्या? पूरा ही करवा देता हूं। फिर से जो डॉटेड डॉटेड है ये कुछ नहीं है, एक्चुअली जो है वो ये है। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का अजब है कायदा, तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आगे बढ़ गया हूं होके थोड़ा बेफिक्र, कहो तो किसको अर्जी दूं, कहो तो किससे मर्जी लूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूं, ये तूने क्या किया। देखो
इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर ये जो आपको एक दिख रहा है स्क्वायर है, क्योंकि सब इक्वल दे रखे हैं और स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, तो जो भी लेंथ दिख रही है डॉटेड वाली वो 14 सेंटीमीटर है। दिस इज डैम श्योर, क्लियर है, ये पक्का पक्का सर्टेन है बात। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला कुछ स्पेशल है, आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला कुछ स्पेशल है, आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला कुछ स्पेशल है, आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला कुछ स्पेशल है, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे स्पेशलिटी क्रिएट हुई है। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट, याद आ रहा है कुछ प्लेयर नंबर 456? तो ये रेड लाइन ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन रेड लाइन चल रही मेरे भाई यहां पर। तो अभी क्या करना, अभी हमें बोल रहे हैं क्या, बताओ, आसान हो गया, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो जो रेड वाला है, ये क्या था भाई, भाई ये क्या था बच्चा, अपने बोर्ड वोर्ड इतना हो गया ना, अब चीजें ना ऐसे कभी कुछ हो जाता है ना, अब इसमें तो क्या होता है अंडू हो जाता है। अब कॉपी में कागज में काम करने में ना बड़ा वो लगता है कभी कभी, या कभी कुछ भी चीजें होती है ना ऐसा मन करता है अंडू कर लो, कोई डिसीजन ले लिया मन करता है अंडू कर लो, लेकिन कुछ डिसीजन ना अंडू नहीं हो पाते। ठीक है, यही है मेरे भाई, यहीं पर फर्क आ जाता है। चलो देखो, सेमी सर्कल है ये रेड वाले, रेड वाले दादा लोग सेमी सर्कल है, ग्रीन वाला मेरे भाई क्वार्टर है, क्वार्टर है, यानी 1/4 है। ये वाला कितना है, 1/2 है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये चक्करबाजी है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो ये कितना है 90 डिग्री। अब तुम मेरे से बोलोगे कैसे पता, भाई क्योंकि ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है वैसे भी, और यहां पे मैंने कहा इंट्यूशन बेसिस पे भी आप चल सकते हो, दिख रहा है, दिख रहा है, ज्यादा लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि ये वाले रेड वाले सर्कल, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास अगर एरिया ऑफ शेप नहीं, आई एम सॉरी मैंने एरिया ही तो लिखा पीछे, कहीं पेरीमीटर चल रहा दादा। ये आत्मशक्ति है, टिश्यू दुनिया बदल सकती है, टिक्स्यू टिक्स्यू फूलों में ढल सकती है, टिक्स्यू फूलों में बदल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, टिक्स्यू टिक्स्यू सादा नी नानी 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 नाना। इधर देखो बच्चों, तो दोनों में चाहो तो 4 को कॉमन ले सकते हो, रेड वाला और येलो, येलो था ये ग्रीन था मास्टर वैसे, रेड लाइट ग्रीन लाइन तभी तो बनेगी। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो मतलब कैलकुलेशन का स्टाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कॉमन ले रहा हूं जरूरी नहीं है तुम भी कॉमन लो, तुम सेपरेटली कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अब हर कोई मेरे जैसा स्मार्ट थोड़े ना हो जाएगा यार। इधर देखो चलो, रेड वाले का अगर हमें निकालना है तो रेड वाला एक्चुअली कौन है, रेड वाला दादा एक्चुअली सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का ये कितना होगा सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, पूरे सर्कल का आधा, यानी हाफ ऑफ क्या 2πr। इसी तरीके से ग्रीन वाले का क्या है, ग्रीन वाला 90 डिग्री बना रहा है, तो ग्रीन वाला 90 डिग्री बना रहा है, ग्रीन वाला 90 डिग्री बना रहा है, ग्रीन वाला 90 डिग्री बना रहा है, तो पूरे सर्कल का 1/4 है, पूरे सर्कल का होता है 2πr, उसका 1/4 ये हो गया। तुम चाहो तो 1/2 को भी बाहर निकलवा सकते हो, और इवन आप रेडियस को भी बाहर निकाल सकते हो। चेक करता हूं, ओह तेरी की रेडियस अलग अलग है भाई इनके, भाई साहब क्या खेल खेला हुआ इन लोगों ने, यहां पर तोते उड़ गए मेरे तो। रेड और ये ग्रीन है, रेडियस दोनों के अलग अलग है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रेड वाले को पकड़ोगे अगर आप तो ये पूरा 14 है, लेकिन रेड वाले के लिए सिर्फ यहां से लेके यहां तक की जो चीज है यही रेडियस में आएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं, बोल दो मास्टर गलत कह रहे, तुम्हें पढ़ाना लिखाना ही नहीं आ रहा, यही रेडियस आएगा, ये पूरा 14 है, तो रेडियस इसके केस में जो रेडियस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 7 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रही है, रेडियस। जबकि इस वाले के केस में दादा जो रेडियस निकलेगा क्वार्टर वाले के केस में, ग्रीन वाले के केस में, वो कितना निकल रहा है देखो, इसका ये रेडियस है पूरा, ये पूरा रेडियस है, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे अगर आप इसे ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये तभी तो ऐसे एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा बन पाएगा। तो ये रेडियस बन रहा है, और ये कितना है, ये कितना है 14 है पूरा का पूरा। ऐसे कैसे 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 बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए हो बातें।
मैं दीवान। देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने 2 भी बाहर निकाल दिया तो उसका 2 बाहर आ गया, इसका 2 बच गया एक, 2 2 4। बाकी 2 पाई आर, रेडियस रेड वाले का 7 लिखा, रेडियस ग्रीन वाले का 14 लिखा। तो आप देख पा रहे होंगे यार 2 7 14, अल्टीमेटली दोनों हो एक जैसे ही गए लगभग। 4/2 का 2 हो गया, 7 दूनी 14 पाई, 7 दूनी 14 पाई, 14 पाई 14 पाई 28 पाई। इसको मैं कर लूंगा कैलकुलेशन, ये इजी है ना। 28 दूनी 56 पाई, 56 इंटू 22/7, 7 अठे 56, 22 अठे 176 हो गया मास्टर। ये आंसर आ गया, ठीक है। मैंने जानी इश्क की गली पर मेरी एक ना चली। अरे मैं खिसका नहीं सकता बच्चों, ये चिपका हुआ है ना, तुम समझो। मैंने चाहूं ना तुझे पर मेरी एक ना चली, इश्क में निगाहों को। देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। यार भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ नहीं खाया मेरे भाई सुबह से बेचारा, मैंने लिटरली कुछ नहीं खाया, एक चाय तक नहीं पी यार। क्या खाया भाई साहब, कितना बेचारा मेहनती हूं मैं। इधर देख चल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क टू बी क्वार्टर। घर में बोला का खाया मैंने झूठ झूठ, पता है तुम्हें चक्कर में। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, फिर से बोल रहा वही चक्करबाजी, इसके तो ये तो खत्म ही नहीं। ये सब में डैश डैश मारेगा, सारे इक्वल हैं, इसका मतलब सारे इक्वल है। मतलब आप खुद सोचो कि 28 को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। अगर सोचो कि ये पूरी की पूरी लेंथ यहां से यहां तक की x है, तो ये भी x हो गई, ये भी यहां से यहां तक की x हो गई, ये भी यहां से यहां तक की x हो गई। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। तो अगर मैं a से लेकर के b तक का टोटल लेंथ देखूं तो मुझे क्वेश्चन ने दे रखा कि 28 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो x x x x 4x सेंटीमीटर है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4x काटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 7 28, x बराबर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, x बराबर हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू। x बराबर दादा 7। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको, आप बोलोगे कि भाई मेरे पास मेरा जो वो है क्या बोलते हैं इसे, पेरीमीटर ऑफ जो शेप मेरा निकला वो इस बार आप बोल रहे हो सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो 4 टाइम्स। और ये भी दिख रहा होगा कि ये सेमी सर्कल्स हैं, ये सेमी सर्कल्स हैं। तो एक सर्कल का जो कंप्लीट वो होता है सरकमफरेंस वो ये होता है, लेकिन सेमी सर्कल का कितना होता है, आधा ना। तो इस सेमी सर्कल का इतना, इसका भी उतना ही, उसका भी उतना ही, उसका भी उतना ही, सबका उतना ही, और अल्टीमेटली आपके पास जवाब आ जाएगा। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे। गलती मत करियो यहाँ पे, ये x है पूरा का पूरा, और खुद सोचो कि जो रेडियस है वो क्या होगा, x का आधा होगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर की तरह काम कर रहा है। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे, कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर जो तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले, देती है जो सदाएं सदाएं सदाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं। हेलो, चाहे बोलो कुछ भी, मास्टर तो स्मार्ट है तुम्हारा, है कि नहीं। चल नेटा 7 की गेटा, इधर देख, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। फिर से वही चक्करबाजी की खत्म ही नहीं हो रही। इधर देख चल मेरे भाई, एक बी सी, ये ए बी सी में 90 डिग्री बोल नहीं रहा, हम समझ गए, लेकिन हम ऐसे ही समझ आते बिना बोली। तो इधर देखो, चलो इधर देख दादा, इधर देख, तुम पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं जानते, देखना जरा बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी बची हुई 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब वैसे तुम पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते होंगे तो तुम एकदम समझ गए होंगे क्या होने वाला है, लेकिन ज्यादा वो मत करियो कि नहीं क्या होता है क्या होता है। इधर देख लो जो भी होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना होता है यार, 100 होता है। तो AC बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलेगा ना। अब ये मत बोल दियो मास्टर मेरे तोते उड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ ये, फिर उड़ाऊंगा अच्छे से तोते। तो AC बराबर कितना हो गया, रूट के अंदर 10 यानी रूट के अंदर 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये AC का वैल्यू आ गया। अब ये AC इतना आ गया। अब देखो फिर से, क्योंकि वही सब बातें कि टेकिंग द आर्स टू बी क्वार्टर और ये सब वो सब कह रहा,
तो आर्क को अब बोल रहा है क्वार्टर या उसकी तरह लो, तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये इसका मतलब सेंटर से पास कर रहा होगा, ये पूरा 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। थोड़े बहुत इंट्यूशन बेसिस पे हमें चलना है, कोई बहुत भारी इंट्यूशन नहीं है, उसने हमें फ्रीडम दे रखी है, बोल रहा तुम इतना मान के चल लो मेरे भाई मेरी तरफ से, तो इतना तो चलता है ना मेरे भाईचारे में, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो अब इतना समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेके यहां तक का जो बेसिकली रेडियस है असल में, अगर मैं आपको बताऊं हमें निकालना क्या है पहले वो भी देख लो। हमें जो निकालना है इस बार ग्रीन लाइट खेलते हैं। ये है जो एग्जिस्टेंस में चीजें दी गई हैं वो ये है, ये एग्जिस्टेंस में ये आपको ये निकाल। तो अगर आप समझे होंगे, आप बोलोगे एरिया ऑफ जो शेप होगा वो क्या, मतलब एरिया ऑफ शेप क्या लिख रहा है मैं, थोड़ा बच्चों मैं ना थोड़ा भूख के मारे ना मैं वो हो गया थोड़ा सा ना, कलतिया ही गया मैं भूख के मारे। ये हो गया देखो अभी क्या लिखा मैंने, हाँ पेरीमीटर ऑफ शेप। तो ये ए बी की तरफ से जो आ रहा होगा, जो बी सी की तरफ से आ रहा होगा, और जो सी ए की तरफ से आ रहा होगा, अल्टीमेटली ये वो है। इस वाले भाई का ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल है लेकिन 8 सेंटीमीटर की डायामीटर है, मैं दोबारा कह रहा हूं डायामीटर है, ध्यान से देखना। तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ 2 पाई आर। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसे भी लिख रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियरिटी रहे, तुम होश में रहो, ताकि तुम्हें पता लगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाफ ऑफ इस सर्कल का पेरीमीटर का आधा, इस सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होना चाहिए, लेकिन आर कितना है 8/2, तो उसका आधा। ऐसे ही करके बीसी प्यार से करना मेरे भाई, बीसी भी फिर से क्या है हाफ ऑफ 2 पाई, हाफ ऑफ कितना 2 पाई, आर कितना है भाई ये दे रखा डायमीटर है यार, ध्यान से देखना चलना यार 6/2। तुम्हें ऐसे करके दिखा रहा हूं। इतना अच्छा बेटे कौन कर रहा है, इतना अच्छा मेरी तरह कोई नहीं कर रहा। A² B² फॉर्मूले हैं कितने, ढूंढ के दिखाओ कलाकार मेरे जितने। पहले मेरा स्कूल फिर मेरी ट्यूशन, इधर देख चल। सी ए फिर से दिख रहा तुम्हें, सी ए फिर से एक सर्कम आधा है, हाफ फिर से वही सब सिलसिला इसमें भी चलेगा। इसका रेडियस कितना है 10/2, 4। अरे बड़ा बोरिंग है यार, 4 पाई। इतना बोरिंग में नहीं है मास्टर, तुमने लगता है बोरिंग देखा नहीं है अभी तक, तब जाकर तुम ऐसा सोच रहे हो। 3 पाई 5 पाई 12 पाई, और पाई को आप क्या करना है यार 22/7 लिख देना, ठीक है। सॉल्व करना है इसे, ऐसे लिख के मत आ जाइए प्रणव मास्टर ने ऐसा बोला था करके। ये मैं क्यों करता हूं पता है तुम्हें, ताकि कुछ बच्चे क्या होता है ना एग्जाम में बैठे हो वहां से मास्टर के वीडियो लगा के देख रहे हैं, वीपीएन चला चला करके, स्कूल में जैमर लगा रखा भले, और वहां से सोच रहे कि आंसर आएगा। भाई मैं चीटिंग वीटिंग के बड़े सख्त खिलाफ रहता हूं, इसलिए मैं पूरा आंसर नहीं देता मैं, क्योंकि मैं शिक्षक समाज से आता हूं ना, मैं टीचर का साथ दूंगा तुम्हारा साथ दूंगा। इधर देखो चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब खत्म काहे नहीं होता यार ये दुख, चलने में लगा हुआ, खत्म कब होगा भाई ये, मेरे धोते उड़ गए उड़ा उड़ा करके। अब देखो चलो इस बार का जो शेप है मेरे भाई, फिर से इंस्ट्रक्शन वही है इसलिए पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। ये देखो डिंग 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 डिंग, ओहो सब उड़ेगा। देखो देखो डिंग 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 अगली बारी मैं खेल खेलूंगा, ठीक है इसमें, अभी अभी के लिए नहीं खेलता हूँ अभी। तो भाई इस बार एक द्वित्वी और च्वी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फिर से वही चक्करबाजी। यार घिस क्या क्या, कुछ घिसा तो नहीं है बट ऐसे क्यों करता है बीच बीच में यार, बड़ा ही अजीब सा लगता है। पेरीमीटर ऑफ शेप देखो 1 2 3 बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो मैं तो सीधे इस पक्ष में जाऊंगा कि 3 गुना कर दूं सीधे। सेमी सर्कल है, हाफ इंटू 2 पाई आर कर दूं, मैं तो सीधे ही चले गया भाई। चलना हटा साहब, मैंने बहुत तगड़ा शॉर्टकट मारा इस बार। एक का अगर तुम निकालोगे क्या निकलेगा 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा। अगर तुम इसका निकालोगे तो ये क्या निकलेगा 2 पाई आर का आधा। गलत कह रहा हूं क्या, वेर आर इज इक्वल टू कितना है यार 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर है। तो बस आर मैंने वही 4/2 रखा, एक का निकला, ऐसे ही दूसरा तीसरा तीनों का निकल गया। लेकिन इसके अलावा ये भी है, ये रेड वाला, ये ससुरा 4 4 8 4 12, इसका पूरा डायामीटर 12, इसका पूरा डायामीटर 12 है। तो ये भी है तो हाफ इंटू 2 पाई आर का आधा है, लेकिन इसका डायमीटर कितना है 12। इसका डायमीटर कितना था यार 12 था, इसका डायमीटर पूरा 12 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 12/2, तो 2 पाई आर, लेकिन ये पूरे सर्कल तो उसका आधा किया, 2 पाई इंटू 3 6 पाई।
प्लस 2 6 6 पाई, फिर से अरे क्या बात चल रही है, 12 पाई। ये पतला पेन अभी जो चला रहा हूँ ये सही लग रहा है, इससे पहले वाला सही लग रहा था, बताइए जरा मुझे अभी से। ठीक है, हो खत्म हो जा दादा, खत्म हो जा यार, खत्म ही नहीं हो रहा यार, कैसे कर लेते तुम लोग इतना। फिर से वही क्वेश्चन चल रहा, मन तो कर रहा तुम्हें देकर चले जाऊं इसे छोड़ करके। अब देख, डिंग 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 समझ में आया? ये जरूर समझ में आ रहा होगा, डिंग 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 डिंग। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, डिंग 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 समझ में आ रहा। अब इधर देखो, चलो फिर से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है यार, ये भी है, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, और तुम्हें दिख रहा होगा यहां से यहां तक 10 है, तो दादा खुद समझ जाओ वैसे तुम। अब ये 5 सेंटीमीटर होगा यहां से तक, इसका रेडियस 5 है, सिमिलरली इसका रेडियस भी 5 ही है, सिमिलरली इसका रेडियस भी कितना है यार, 5 ही सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ जो शेप निकल रहा है वो इस बार कितना निकल रहा है यार। एक तो सबसे बड़का वाला जो है वो क्या है, एक तरह से हाफ ऑफ उसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर का आधा है, लेकिन सवाल यह है कि इसका 2 पाई आर कितना होगा, तो उसको मैं अभी फिलहाल के लिए इस बार ऐसे कर लेता हूं आज। तो ये हाफ ऑफ 2 पाई आर है, ये तो क्लियर हो गया बड़े वाले का, प्लस छोटा वाले 2 हैं यहां पर, और वो भी सरकम सेम ही है, वो भी सेम ही है, तो हाफ ऑफ, और उनका जो भी रेडियस होता होगा उसको इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, इस बार ऐसे किया मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिकली। मास्टर समझदार हो गए अब, ठीक है, समझदारी बात, मास्टर शरीफ हो गए। 2 पाई आर का आधा, क्योंकि 2 पाई आर का आधा है, ये भी 2 पाई आर का आधा है, बेसिकली दोनों मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक सर्कल, बट ठीक है। और ये वाला क्या है, पूरा 2 पाई आर, जबकि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आर बराबर क्या है, 20 का आधा, यानी 10 सेंटीमीटर। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। इसका रेडियस कितना है यार, 5 हो गया, और उस बड़े वाले का कितना है, टोटल 20 का आधा 10। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, मैं फकीर तेरी कुर्बत का तुझसे तो मांगू रे। एक काम बार बार हो रहा है, देख रहे हो, ये आल अल्टीमेटली एक जैसे रहे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि ठीक ही रहा होगा इसका मतलब, क्योंकि सब में एक जैसा पैटर्न बनता है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो हमें ये भी बताना चाह रहा है कि भाई इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जितनी है ना वो पूरी इसकी लंबाई है। तो तुम एक बात समझ रहे हो कैसा डिजाइन बन रहा है, असल में पूरा ही सर्कल था, उस सर्कल के आधा जो हिस्सा था ना, आधे हिस्से को ऐसे तोड़ मरोड़ के अगर मैं इसको खींच के नीचे लाऊं ना, ऐसे ऐसे खींचू ना, ऐसे झटके से ऐसे, तो ये कंप्लीट सर्कल ही बन रहा है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर आ रहा होगा 2 पाई इंटू 10, 20 पाई। देख 20 पाई यार, कुछ सोचा मैंने, तुम भी सोचा वैसा जब मैंने सोचा, वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है शायद। इन सब में भी लगभग इन सब में भी नहीं चलो हाँ, इन सब में भी लगभग वही हो रहा है, पता है, इन तीनों को ना ऐसे करके झट्टे से झटके से खींचोगे ना नीचे, पूरा सर्कल बन जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग सोच रहे मजाक कर रहे हैं मास्टर, ये चल रहा है, बताओ हम सोच रहे हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। भाई खत्म करवा दो क्वेश्चन प्लीज यार। इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज इतना, देखो चलो अभी बता, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब ठीक ही है। देखो डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, तो इस दादा इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर, 28 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो डायमीटर बोल रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा 56 है, तो मेरे भाई इतना तो मुझे आता ही है, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 होता है, इतना तो आता ही है ना मुझे, ये हो गया ठीक है, ये निकल गया। वो बोल रहे हैं हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। बच्चों देखो होता क्या, देखो मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें आज बहुत जबरदस्त ज्ञान देने वाला हूँ। सोचो कि जो टायर है ना, इसका ये पॉइंट ए है और उसी के जस्ट बगल में पॉइंट बी है, असल में बी कोई और नहीं, बी भी ए ही पॉइंट है, बस मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अलग करवा दिया। मैंने ना इसको ए को पकड़ के ना ऐसे करके खींच दिया, सीधा कर दिया मैंने बोला, मैंने ए को, जैसे होता नहीं कड़ा होता था पहले ऐसे पहनते थे, कड़े को बचपन में ऐसे सीधा कर लेते थे हम लोग, पावरफुल सुपरमैन। तो ऐसे ही मैंने ए को पकड़ के पीछे 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 पलटाया ना, जैसे ही मैंने ए को पीछे पीछे पलटाया, तुम्हें पता है ए कैसा हो गया,
ऐसा हो गया वो पलट के, वो ए पलट के यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंच गया। तुम मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे मैंने क्या कहा, समझो ना यार, ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे यार, दूसरे गोले से थोड़ा ना रखा मैं, जो नहीं समझ रहे मुझे समझना पड़ेगा मेरे भाई तुम लोगों को, मैंने क्या कहा। ठीक है, इस ए को खींचा 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 पीछे ले आया और कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, ये पूरा ए से लेके बी तक का जो ये चीज है, क्या तुम्हें पता है इसका ए से लेके बी तक का पूरा नाम क्या था? क्या था इसका नाम? 2πr था इसका। आर कितना था इस केस में? 28 था। ये कितना हो गया एक तरह से? 56 पाई हो गया, इतना सेंटीमीटर। दादा ये जो खींच के बना ना, ये वही बना। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं ना तुम लोगों से, तुम्हें लग रहा है ना जबरदस्ती है? बता दियो मास्टर की बहुत क्रिस्टल क्लियर है यार, अभी तो आपने तो ऐसा समझाया कि एकदम समझ में आ गया। भाई वही चीज है ना वो। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफेरेंस कुछ नहीं, जैसे एक तुम्हारे पास रस्सी है, एक लंबी 5 सेंटीमीटर रस्सी लंबी है, 5 सेंटीमीटर रस्सी का तुमने एक सर्कल बनाया, बताओ सरकमफेरेंस कितनी होगी? 5 ही तो होगी यार। रस्सी की लंबाई छोटी है बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी सर्कल बनाने से उसका। कैसी बात कर रहा? चल, तो कहने का मतलब था, वो कह रहा था कि भाई हाउ डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर फॉर द कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन में टायर कितना घूम जाएगा? दादा इतना ही घूम जाएगा ये क्योंकि होता क्या अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप एक पॉइंट से चल के वापस में ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर की दूरी तय करेगा ना वो एक रिवोल्यूशन में। एक रिवोल्यूशन मतलब यहां से चला, घूम के वही पॉइंट वापस जमीन पे कब आया। जैसे सोचो कि ये दोनों चीजें आपस, ठीक है, ये टायर है, टायर का एक पॉइंट है, टायर का पॉइंट था। अब जैसे टायर घूम रहा है तो ये पॉइंट भी टायर के साथ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आगे जाकर के जमीन में दोबारा मिलेगा एक जगह पे जाकर के। ये कब मिलेगा? उसी जगह पे जब वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कर चुका होगा। तो उसका कंप्लीट रिवोल्यूशन उसके इसी के बराबर है सरकमफेरेंस के, इन शॉर्ट। तो यही उसका अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे 56 पाई को, तो 56 इंटू 22/7 और 7 अट्ठे 56 और 22 गुणा 8 176 सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन। एक डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन जो आपको दिखाई दे रहा है वो इतना होगा 176 सेंटीमीटर। खत्म हो गया यार। हाउ मैनी, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन और पूछ रहा है उसके बाद। वैसे मैंने पिछली बार भी कराए थे बच्चों को 9th में, ऑल दो सिलेबस में इतनी थी नहीं बट मैं कराता था उन्हें ऐसी चीजें। देखो चलो, बोल रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, तुम ये समझो कि 176 सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। वो बोल रहे 10 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर में इतने रिवोल्यूशन, तो 10 किलोमीटर में कितने? समझो, कैलकुलेशन कर लेंगे हम, मेन बात समझो। आप बोलोगे यार 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, पहले ये बताओ। इसका जवाब आएगा 1/176 रिवोल्यूशन। गलत कह रहा हूं क्या? आपको 1 सेंटीमीटर चाहिए, नहीं, कितना चाहिए आपको? किलोमीटर चाहिए, 10 किलोमीटर। तो यार या तो आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल दो कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या एक एक करके आते हैं, लंबा होगा बट एक एक करके आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर को आप ऐसा करो 100 सेंटीमीटर बना दो, यानी आपने 100 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 100 से यहां भी कर दो, फिर क्या दिक्कत आ रही है? यानी 100 सेंटीमीटर में इतने रिवोल्यूशन। कोई दिक्कत है? चल कोई दिक्कत नहीं। 100 सेंटीमीटर में कितने रिवोल्यूशन मेरे भाई? अरे ये हटने में लगाओ बेचारा वहां पे, और वो नहीं हट रहा, मैं सोच रहा अभी लगा। 100 सेंटीमीटर में इतने रिवोल्यूशन। आप खुद सोचिए 100 सेंटीमीटर में इतने, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर ना, इसीलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। 1 मीटर में इतने रिवोल्यूशन, मुझे तो किलोमीटर की टर्म में चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता ना, 1000 मीटर। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो भाई ये 2 जीरो तो इसके बाद दादा के पहले से थे, 1000 के अभी 3 जीरो और आ गए, 1 2 3 5 हो गए टोटल जीरो, इतने रिवोल्यूशन। अब आप समझ रहे होंगे कि मास्टर ये 1000 मीटर का मतलब आपने खेल खेल दिया, असल में आपने 1 किलोमीटर निकाल दिया बातों बातों। 1 किलोमीटर में इतने, तो मुझे बताओ कि 10 किलोमीटर में कितने हैं? 1 किलोमीटर में इतने, तो 10 किलोमीटर में क्या करोगे? 10 से और मल्टीप्लाई, ले भाई 5 जीरो थे 6 हो जाएंगे अब, इतने रिवोल्यूशन। ये चाहते तो बच्चे थोड़ा क्वेश्चन ना थोड़ा सा वो कर सकते थे, कैलकुलेशन कम दे सकते थे ताकि बच्चा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करे, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन भी थोड़ा टिपिकल डाल दिया। जो भी है, अब आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 6 जीरो मतलब 10 लाख टाइप का कुछ है, डिवाइडेड बाई 176, जितने भी रिवोल्यूशन आएगा वो आंसर होगा। अप्रॉक्सीमेटली लेना उसको, जो भी आएगा। मेरा मकसद क्या था, आपको समझाना कि क्या हुआ। मैंने स्टेप वाइज किया, और भी तरीके हो सकता है, मैं सेंटीमीटर से डायरेक्टली किलोमीटर में आ जाता, लेकिन क्यों आता, मैं प्रोसेस वाइज गया भाई। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। याद आ रहा, फिजिक्स में हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, सिंपल मशीन्स में, जब आप इंक्लाइंड प्लेन एक रैंप लगाते हो तो आपको भले ही डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है लेकिन एफर्ट कम लगता है।
वही है, एफर्ट कम लगे, भले ही डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा। हाँ चलना हटा, 7 की घटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये अच्छा पार्ट है बच्चों, इसको ही समझ लो एक बार लगे हाथ। जैसे ये कह रहा है कि ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पेटल्स इन ईच ऑफ द वो। अब एक शर्त इसने बोली है कि भाई 10, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, द सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब समझो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे। हाँ देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये पेटल का ये हिस्सा पकड़ो, ये पेटल असल में सेमी सर्कल से मिलके बना है। तुम सिर्फ कंपास और पेंसिल से ये पैटर्न बना सकते हो। ये पैटर्न कंपास और पेंसिल से बनते हैं। कैसे बने होंगे समझना जरा। एक आर्क बन गया सेमी सर्कल, ये ऐसे बना, ये वाला भी एक सेमी सर्कल है, क्या दिख पा रहा है हमें? ये वाला भी एक सेमी सर्कल है, क्या हमें दिख पा रहा है? ये वाला भी एक सेमी सर्कल है, क्या हमें दिख पा रहा है? बेटर रहता कि मैं अलग अलग कलर्स देता ताकि तुम्हें सही अंडरस्टैंडिंग हो पाती। और ओवरलैप कहीं पे नहीं कर रही है, इसकी खूबी है। आप देखो, हमने पूरा कलरफुल बना दिया और हर जगह हमें दिख रहा है, ओवरलैपिंग कहीं नहीं है। इसमें 4 तरह के कलर यूज हुए हैं, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, और ये फिगर आपका बन गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस यही इसी का निकालना था आपको पेरीमीटर। अब उसने एक प्यारी सी बात क्या कही है आपको रास्ते में, उसने कहा कि दादा ये जो चीज है ना, द सेंटर्स ऑफ द आर्क आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। सेंटर ऑफ द आर्क, ये जो आर्क है, ये जो आर्क बनी रेड, इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट होगा, सारों का सेंट्रल पॉइंट एक्चुअली यहीं पर आ रहा है। चाहे आप येलो के लिए देखो, चाहे आप ग्रीन के लिए देखो, चाहे आप पिंक के लिए देखो, चाहे आप रेड के लिए देखो, वो क्या बोल रहा है, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यानी ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें, उसने तुम्हें आइडिया देने की कोशिश की कि ये इस सर्कल के लिए ये सेंटर है, इस सर्कल के लिए ये सेंटर है, इस सर्कल के लिए ये सेंटर होगा, इस सर्कल के लिए सेंटर। कहने का मतलब ये है, अगर वो मिड पॉइंट होगा, अगर वो मिड पॉइंट होगा, तो जैसे ही तुम ये डिस्टेंस निकालोगे तो तुम्हें एकदम से डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। ये डिस्टेंस तुम्हें पता चल जाएंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये स्क्वायर था, स्क्वायर था जिसकी पूरी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 है तो ये कितनी होगी, 7 होगी। ऐसे ही अगर ये 14 है तो ये कितनी होगी, 7 होगी। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो क्या करना चाह रहा है, रेडियसेस बताना चाह रहा है, रेडियाई बताना चाह रहा है तुम्हें उन आर्क, उन सेमी सर्कल्स की, ये बताना चाह रहा है। अगर वो ऐसा ना बोलता मिड पॉइंट वाली बात, तो हम फिर थोड़ा सा वो रहता एक कि यार डेटा नहीं है हमारे पास कंप्लीट, लेकिन अभी डेटा है। आई होप आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब हो गया, हमारे पास एक रेड, एक ग्रीन, एक पिंक और एक येलो, 4 सेमी सर्कल्स हैं, दैट्स इट। पेरीमीटर ऑफ शेप हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वी आर ओनली विद 4 सेमी सर्कल्स। एक सेमी सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर का आधा। और आर भी सबके एक जैसे, सारे आइडेंटिकल हैं, सबके आर एक जैसे हैं, क्योंकि बाहर किसने घेरा उन्हें, एक स्क्वायर ने, और स्क्वायर 14 सेंटीमीटर का, तो रेडियस सबकी 7 है। इसकी भी 7 है, इसकी देखोगे ये भी 7 बनेगी, क्यों? क्योंकि ये पूरा 14 है तो उसका आधा। इसके लिए देखोगे तो ये भी 7 बनेगी, क्यों? क्योंकि ये पूरा 14। इसकी देखोगे तो ये भी 7 बनेगी, क्यों? क्योंकि ये पूरा 14। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 इंटू 2 पाई आर, और आर कितने हैं, 7, 14 नहीं 7, 2 दूनी 4 सत्ते 28 पाई, 28 इंटू 22/7। प्लीज समझो बात को, 7 चौके 28, 22 चौको 88, आ गया आंसर, दैट्स इट, हो गया खत्म। इतना ही इजी है, कुछ भी नहीं है। एक और देख लो, ये भी है क्वेश्चन, सेम इंस्ट्रक्शन है, द सेंटर ऑफ द आर्क से सेम इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा छोटा फिगर बन गया बट तुम समझ जाओगे, सेम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, गॉट इट, आ जाओ। अब देखो जरा, इसमें भी क्या कुछ वैसी हरकतें हो रही है। फाइंड दैट, क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द आर्क्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, ओके। एक ये रेड दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूं, देखो, देखते रहो, क्या मतलब क्या गजब का क्वेश्चन है देखा जाए तो। ये रेड है, इसको देखो, ये ग्रीन है। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, हेक्सागन के जो वर्टाइसेस है ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, दिखाता हूँ, पहले पहले मैं बना दूं, थोड़ा और बड़ा होता फिगर तो तुम्हें और क्लियरली समझ में आता, तुम कॉपी में खुद भी बना लेना। देखो बच्चों, पूरा कलर हो गया है,
इसका अर्थ समझना, एक एक करके किसी भी कलर पे फोकस कर लो, जैसे ब्लू पे कर लो, थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला जो सीन है ना, वो मैं तुम्हें बताता हूँ वो है क्या एक्चुअली। वो ऐसा कुछ है, ये है वो ब्लू वाला, इस वर्टेक्स के साथ बना रहा है। यानी कि यहाँ पर एक वर्टेक्स है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 6 वर्टेक्स हैं। हेक्सागन कैसी होती है, ये उनमें से ए और बी और सी का वो है। किसी भी एक को समझ लोगे तो सारे समझ गए, क्योंकि सब एक जैसे। अब आप देखो, उसने बोला था फाइंड द टोटल, उसने बोला द सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर वर्टाइसेस ऑफ द हेक्सागन। जो सेंटर्स ऑफ द आर्क है, यानी कि आर्क का सेंटर, ये सेंटर इन सबके यहीं पे मिल रहा है, क्योंकि ये ब्लू वाले का भी सेंट्रल पॉइंट यही है, इसके इस तरफ जितना डिस्टेंस है उस तरफ उतना है। ऐसे ग्रीन वाले का भी सेंट्रल पॉइंट यही है, ये क्या सा कलर होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, पर्पल टाइप का कलर का भी यही है, ये स्काई ब्लू वाले कलर का भी यही है सेंटर, रेड वाले कलर का भी, सबका सेंट्रल पॉइंट वही है। और उसने क्या बोला, द सेंटर ऑफ द आर्क्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द हेक्सागन। ये वर्टाइसेस ऑफ द हेक्सागन है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप यहां से देखते हो, जैसे ये हेक्सागन की अगर हम बात करेंगे, यहां की हम बात करेंगे, तो अब आपको ये एंगल के बारे में कुछ पता दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, हम पता करते हैं इसको, ठीक है ना। द सेंटर्स ऑफ द आर्क्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द हेक्सागन, द सेंटर ऑफ द आर्क आर द, यार ये बात ना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा इसका स्टेटमेंट, ये या तो गलत लिखा हो या पता नहीं। द सेंटर्स ऑफ द आर्क्स, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। द सेंटर्स ऑफ द आर्क आर द वर्टाइसेस, centers of the arc are the vertices of the hexagon. Oh God! Oh God! यहां पर मैंने जो मिस इंटरप्रेट किया एक्चुअली इस स्टेटमेंट को, द सेंटर्स ऑफ द आर्क, जो आर्क का जो सेंटर है ना, वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओह माय गॉड, मैं मिस इंटरप्रेट कर गया बच्चों वहां पर, ऑल्दो हमारे चीजें सही हो गई। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि जैसे कोई आर्क है ग्रीन वाली, तो ग्रीन वाली आर्क किसी ना किसी सर्कल से मिलकर बनी होगी ना, तो वो सर्कल का द सेंटर ऑफ द आर्क, इस आर्क का सेंटर, यानी ये नहीं कहना चाह रहा था वो, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये आर्क से मिलके जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का जो सेंटर है वो साइड का मिड पॉइंट है, ये कहना चाह रहा था वो, ये कहना चाह रहा था वो। इस चीज को मैं अब दोबारा से यहां पर समझाता हूं, मैं माफी चाहता हूं पिछली बारी के लिए। फिर से इस बात, जैसे आर्क पकड़ी अपने रेड वाली, तो इसके सेंटर में से कोई मतलब नहीं है, ये आर्क जाएगी और एक अपना सर्कल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी, जो ये अपना सर्कल बना रही होगी, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो वन ऑफ दी कोई एक क्या होगा, वन ऑफ दी वर्टाइसेस होगा। सिमिलरली किसी में भी चेक करो, रेड देखो मैं अलग ही कलर देता हूं, जैसे रेड, एक मिनट, बढ़िया लगा, अच्छा लगा यार ये चीज तो मुझे। ये रेड वाले का ये था, तो रेड वाले का सेंटर बच्चों कौन सा आया, रेड वाले का सेंटर सी आया, क्योंकि क्या हुआ, इसका जो सेंटर है वो एक कोई एक वर्टाइसेस है, दिख रहा है सी है। ऐसे ही आप ग्रीन को पकड़ो, जैसे ग्रीन को पकड़ोगे, तो ग्रीन को जब आप सर्कल को कंप्लीट करोगे तो मुझे बताओ ग्रीन का कौन है। और ऐसे ही करके आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्लू वाले का बताओ मुझे सेंट्रल कौन है, आप मुझे बताते रहोगे सारों के। ऐसे ही आप मुझे बताओ कि अगर मैंने स्काई ब्लू वाला लिया, मुझे बताओ जल्दी से स्काई ब्लू वाले का सेंटर कौन सा है। आपको अब समझ में आ रहा है, मुझे बताना है, जो जो मैंने पूछे इनका मुझे बताना है, सारे कलर का मुझे एक एक करके सेंटर बता दो, मैं मान जाऊंगा उस बच्चे को, कमेंट पिन करता हूं उसका, जो समझ गया इस बात को। तो ये इसकी पूरी कहानी है यार, पूरी कहानी करामात यहां पर थी, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए यार इजी हो गया, अब हमारे लिए क्वेश्चन कुछ खास रहा नहीं, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना था, बाकी चीजें तो हमारे हाथ में। अब जैसे ना, अगर आप एक बारी के लिए समझोगे कि जैसे मैं इसी को एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं, मैं एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया मैंने रेड कलर, एग्जाम्पल के लिए मैंने रेड कलर वाले को ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई एक चूज करना था, मैंने चूज करा, डी इसका ये पॉइंट है, सी इसका, बी इसका ये पॉइंट है, और इसका सी के साथ कनेक्शन आ रहा है। कोई तो एक लेना था ना, तो मैंने कोई एक चूज कर लिया, ये वाला, इसका सी के साथ। देखो अभी क्योंकि हेक्सागन है, और हेक्सागन बच्चों ये एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, क्योंकि सारे का सम 720 होता है, 720 को 6 से डिवाइड करते हो 120 आता है। जैसे ट्राइंगल का पूरा सम 180 होता है ना, वैसे ही इसका पूरा सम कितना होता है, 720 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल का। अभी क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है, क्योंकि इसने दिखा रखा है इक्वल लेंथ की है, तो इसका मतलब उसका ठीक 1/6 पार्ट कर देंगे 720 का, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपके लिए रेड का लेंथ निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, जबकि आपको ये पता है कि 42 सेंटीमीटर का रेडियस है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम निकाल सकते हैं। मास्टर हमने सीखा हुआ है कि हमारे पास जो इसका बी डी का जो आर्क लेंथ आएगा, दैट इज नथिंग बट θ/360 इंटू 2πr, आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे। तो थीटा कितना है यार, 120 इंटू बटे 360 इंटू 2πr, आर मतलब कितना 42।
120 तियां, तो ऊपर 42 दूनी 84 बचा हुआ अपॉन में 3 इंटू पाई है। आप इसे लिख सकते हो 84/3 इंटू 22/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 3 चौके 12, 4 22 का 88। बच्चों मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर 88 सेंटीमीटर आया एक के लिए। ये क्या निकला 88 सेंटीमीटर, ये निकला इस सी बी डी का आर्क लेंथ, ये 88 है, तो ये सब के सब आइडेंटिकल है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये कितने थे कलर, आप देखो एक रेड था, एक ग्रीन था, एक ब्लू था, मतलब आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो उसका एक तरीका क्या है, आप ना इनको सबको काउंट कर लो, आधा कर लो उसका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 6 थे कलर, ये 6 कलर थे। अगर एक का इतना है तो जो हमारा शेप, क्या नाम था इसका, पेरीमीटर ऑफ शेप निकला वो 6 इंटू, क्योंकि एक का जैसा है वैसे ही और होगा, 6 48, 6 48, 50 50 51 52, मेरे अनुसार ये आ गया। मैं एक बार 6 कलर को आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ। एक रेड कलर था, एक ग्रीन कलर था, एक ब्लू कलर था, एक पर्पल कलर था, एक स्काई ब्लू कलर था, और एक आपका येलो टाइप का कलर था। हाँ ठीक है, 6 ही थे। समझ में आ रही बात, ये छोटे मोटे लॉजिक्स लगा, जैसे मैंने कैसे 6 पता किया, मुझे लगा 6 पता करने में कॉम्प्लिकेशन होगा, तो मुझे पता था बेसिकली एक कलर 2 भागों में बट रहा है, तो मैंने एक एक करके सबको काउंट कर लिया, 12 थे, तो मैं समझ गया कि कलर इसका मतलब 6 रहे होंगे, ऐसा। बाकी मैंने अपने हिसाब से भी हर तरह से कर लिया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए क्या हमने किया। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स, यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल कितना है मेरे भाई, 5:4 है। आप जानते हो कि पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का, 2πr1 और 2πr2, क्योंकि दो सर्कल हैं अलग अलग होंगे तो रेडियस उनके अलग अलग होंगे, 5/4। आप देखिए 2π कट गया, r1/r2 कितना आ गया, 5/4 आ गया। ठीक है, ये पूछा क्या था, फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडिया। रेडिया क्या है, प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की। मैं आपसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके पूछता हूं कि आपको अगर ये दे रखा है तो आप मुझे बताओ कि एरिया का रेशियो क्या होगा इनका। ये मैं आपसे आगे बढ़ा करके क्वेश्चन पूछता हूँ एज अ होमवर्क। ठीक है, 6.2 हमारी आ गई है, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। इससे यही पता चल पाएगा कितने बच्चे ने लास्ट तक किस बातों को, कितनी बात समझ में आई। कहीं पे भी कोई डाउट होगा पूछा करो, लाइव वगैरह में आकर के मैं डिस्कशन कर लूंगा जब कभी लाइव आता हूँ तो। इसलिए अपने क्वेश्चन पूछ के रखा करो, ताकि मैं जब लाइव आने वाला हूँ तो उससे पहले मैं तुम लोगों के क्वेश्चन पहले देख लूंगा कि तुम लोग क्या क्या कहाँ पे डाउट आ रहा है, तो करा सकूँ। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर नोट्स रहते हैं सारे 100। मैथ्स में तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता खास नोट्स की ज़रूरत होती है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बाकी और चीज़ों में, और में नहीं, इनके अलावा और किसी में खास नहीं, बस इसी में रहती है ज़रूरत, तो आप वो देख सकते हो। और हमारे और अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, वो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी के लिए बच्चों यार इतना ही। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी हम करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना होता है, और हाइप का बटन आता है जरूर दबाना होता है, ठीक है ना। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।